कृष्णा। बताइए कहाँ से बात आरंभ की जाए। मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न से बात आरंभ की जाए ना उत्तर से। अम्मा कोई चाबी ताला कुछ है आज? कुछ है? आज तो सब देख लिया कि नहीं देखा? गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा से हम लोग गत कल्ले श्रीरंगम धाम पहुंचे हैं। बैकुंठ में निवास करने का हम लोगों को सुयोग मिल रहा है। बताइए, साक्षात बैकुंठ में निवास हो रहा है हमारा। और कुछ चाहिए? हैं? और कुछ चाहिए इसके अतिरिक्त? माता क्या चाहिए? क्या करोगे ब्रज में जाके? धूल मिट्टी गाय बंदर यही मिलेगा ब्रज में। क्या मिलेगा यहाँ? बैकुंठ इतनी अच्छी व्यवस्था है, क्या करोगे ब्रज में जाके? तो थोड़ा सा श्री रंगनाथ जी के विषय में हम लोग सुन लेते हैं। आज दर्शन तो हो ही गया हमको, चाहे धक्का दर्शन हुआ है किंतु फिर भी दर्शन तो हुआ है। भगवान ने तो दर्शन कर लिया। नहीं हुआ ना? हाँ, ये है, अच्छे से दर्शन नहीं। तो अच्छे से दर्शन किसको कहते हैं? आज इसी पर विचार किया। अच्छे से दर्शन का अर्थ क्या है? चलो थोड़ा सुन लो, भगवान रंगनाथ जी का इतिहास थोड़ा सा सुन लो। क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर बात दूसरी दिशा में चली जाएगी। पूछूंगा बीच में, क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं मन में। भगवान श्री रंगनाथ जी का मंदिर जो है, चेयर ले आओ, चेयर। हरे कृष्णा। भगवान श्री रंगनाथ जी का मंदिर, इसको संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की एक विशेषता आप लोगों ने देखा होगा, कितने द्वार हैं, कितने गोपुर हैं? 7 गोपुर हैं। और 7 गोपुरों का एक एक इतिहास है। विभिन्न राजाओं ने, विभिन्न भक्तों ने एक एक गोपुर को बनवाया है। इन गोपुरों के पीछे भी इतिहास है, उसको भी धीरे धीरे हम लोग सुनेंगे। और ये श्रीरंगम साक्षात क्या है? बैकुंठ ही इस जगत में अवतरित हुआ श्रीरंगम के रूप में। ये जो पूरा श्रीरंगम क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है? बैकुंठ क्षेत्र। इस श्रीरंगम का जो प्राचीन नाम है, यहाँ पर सब नाम 2 मिलेंगे, प्राय कम से कम 2। जैसे हम यामुनाचार्य जी के स्थान पर गए, ये यामुनाचार्य जी उनका संस्कृत नाम है। तमिल नाम क्या है? आलवंदार। यहाँ बोलने का भी एक तरीका है, उच्चारण का भी एक तरीका। हमने तो ये देखा, तो कैसे बोलेंगे? केवल बोलेंगे नहीं, सुर में बोलेंगे और थोड़ा मुंह हिलाएंगे और प्रसन्न होंगे। कैसे बोलेंगे? आलवंदार। और थोड़ा हंसेंगे। तब समझ में आएगा कि हाँ क्या बोल रहे। जैसे हमारी भाषा में तो कह देंगे राजगोपुर। ये क्या है? ये है राजगोपुर। वो ऐसे नहीं बोलेंगे, पूरा एक तरीका है, प्रेजेंटेशन का एक तरीका। कैसे बोलेंगे? राजगोपुर। ऐसे बोलेंगे राजगोपुर। तब देखने से लगता हाँ हमने कुछ विशेष देखा। अब हमने बोलते राजगोपुर, इसमें कोई आनंद आया? कोई आनंद नहीं। और यदि ऐसे बोले राजगोपुर, कुछ आनंद आया? तो उच्चारण करने का भी एक तरीका है, बात को व्यक्त करने का भी एक तरीका है। यहाँ पर 7 राजगोपुर हैं। और जो सबसे प्रमुख राजगोपुर है, जो प्रारंभ में महाप्रभु जी के चरण चिन्ह हम लोगों ने जो दर्शन किए, उनके निकट में जो राजगोपुर है, उसका नाम ही है राजगोपुर। वन ऑफ द टॉलेस्ट राजगोपुर, या कह सकते सबसे बड़ा राजगोपुर 236 फीट ऊंचा है। कितना वैभव भगवान का। बैकुंठ है ना, तो बैकुंठ में तो वैभव प्रकाशित होगा। 7 गोपुर हैं, 7 द्वार कह लीजिए, गोपुर कह लीजिए, और 7 लेयर हैं। भगवान जी के मंदिर के चारों ओर 7 दीवार हैं और 21 द्वार हैं उसमें प्रवेश करने के लिए। पूरी नगरी बसी हुई है।
माने अकेले नहीं बैठे हैं, पूरी नगरी बसा के बैठे हैं आनंद में। भीड़ आ रही है, दर्शन कर रही है, और धक्का दर्शन हो रहा है भगवान को, उसमें भी झलक दर्शन में आनंद हो रहा है। बैकुंठ है, बैकुंठ में तो ऐसे बड़े बड़े देवी देवता लोग रात दिन ऐसी भीड़ लगी रहती है देवी देवताओं की। ब्रह्मा जी भी मस्तक टेक रहे हैं, एक ब्रह्मा जी तो नहीं है, कितने ब्रह्मांडों में, कोटि कोटि ब्रह्मांडों में कोटि कोटि ब्रह्मा जी हैं। सब कोई 4 मुख वाले, कोई 1000 मुख वाले, कोई 1,00,000 मुख वाले, सारे ब्रह्मा जी आकर ऐसे ही भोग लगा रहे हैं। और वहां पर भी ऐसी रात दिन भगवान को आनंद हो रहा है। असंख्य देवी देवता लोग आ रहे, लोकपाल दिक्पाल बड़े दिव्य पुरुष भगवान का दर्शन करने आते हैं। ऐसा ही ऐश्वर्य प्रकाशित है यहाँ पर भी, उसकी कुछ कुछ छटा हम लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर आए और 4 मास तक उन्होंने निवास किया। हम लोगों ने प्रातःकाल कुछ कुछ कथाएं श्रवण की, और भी सुनेंगे आने वाले दिनों में। इस श्री रंगनाथ जी के जो ये क्षेत्र है ना, इसका एक तमिल में नाम है। अब उसको कैसे उच्चारण करेंगे देखो, एक है साधारण उच्चारण। साधारण उच्चारण में कैसे बोला? वेल्ली थिरुमत्था ग्रामम। क्या बोला? वेल्ली थिरुमत्था ग्रामम, ऐसे बोला, कुछ आनंद आया? अब इसको ऐसे बोलो, वेल्ली थिरुमत्था ग्रामम। अब हंसे ना अब सारे लोग, कैसे बोला? वेल्ली थिरुमत्था ग्रामम। तो इसका नाम क्या था? प्राचीन नाम वेल्ली थिरुमत्था ग्रामम, ऐसे बोलना पड़ेगा। वेल्ली थिरुमत्था ग्रामम, इस श्रीरंग क्षेत्र का नाम था वेल्ली थिरुमत्था ग्रामम। कावेरी नदी निकट में प्रवाहित हो रही है। ये कावेरी नदी जो है क्या है? साक्षात बैकुंठ से अवतरित हुई बिरजा नदी है। कावेरी जी क्यों अवतरित हुई, कैसे अवतरित हुई, इसकी भी कथाएं हैं, इसको भी हम लोग आने वाले दिनों में सुनेंगे। तो हम सुन रहे हैं 7 दीवारों से घिरा हुआ। हमारे प्रभुपाद जी ने भी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी जब वो दर्शन करने आए तो उन्होंने भी बहुत सारा ऐतिहासिक तथ्य लिखा है श्रीरंग क्षेत्र के मंदिर का। समय अनुसार हम लोग उसको भी सुनेंगे। श्रीरंग क्षेत्र जी की बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारी कथाएं हैं रंगनाथ जी की, बहुत सारी लोक कथाएं भी हैं, कैसे ठाकुर जी ने अपने भक्तों के ऊपर में कृपा की है, कृपा की, कैसे ठाकुर जी का अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान हुआ। ऐसे भी बहुत सारी लोक लीलाएं भी हैं यहाँ पर, उनको भी सुनेंगे। श्री रामानुजाचार्य जी, श्री यामुनाचार्य जी, श्री सुदर्शनाचार्य जी, ये सब जितने महान वैष्णव लोग हुए हैं, उन्होंने भगवान श्री रंगनाथ जी की जो सेवा है उसकी बहुत सुंदर और सुचारू व्यवस्था करने में इन सबका बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान। इसलिए हम लोग जैसे अभी यामुनाचार्य जी के स्थान पर गए, प्रातःकाल हमने रामानुजाचार्य जी की समाधि का दर्शन किया। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही है, ये तो भगवान का धाम है, बैकुंठ है, हम लोग इन वैष्णवों के स्थान पर क्यों जाते हैं? यदि हम भगवान के धाम में आए और जिन वैष्णवों ने भगवान के धाम की महिमा का, भगवान की सेवा का औज्वल्य विधान किया है। औज्वल्य विधान समझते हैं? तो औज्वल्य विधान किसको कहते हैं? भगवान की सेवा की सुंदर व्यवस्था की है, जो भगवान के नित्य परिकर हैं। यदि हम लोग उनकी समाधि स्थलियों पर ना जाएं, उनके निवास स्थान पर ना जाएं, तो हमारा वास्तव में धाम में आना हमारा संपूर्ण नहीं माना जाएगा। और क्या भावना लेकर के जाएंगे उनके पास में? हमने बतलाई थी ये बात, क्या भावना लेकर जाएंगे? स्मरण है किसी को? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है, कबे धामवासी जने प्रणति करिया मागी वो कृपा लेश। कब मेरा ऐसा दिन आएगा कि मैं धामवासी जनों के निकट में जाऊंगा और उनसे, उनके चरणों में गिरकर उनसे कृपा का एक लेश मांगूंगा। तो ये रामानुजाचार्य जी, यामुनाचार्य जी, ये सब क्या हैं? ये वास्तविक धामवासी हैं। जो केवल शरीर से निवास कर रहे हैं वो धामवासी नहीं है। वास्तव में धामवासी कौन है? श्री रामानुजाचार्य जी, श्री यामुनाचार्य जी। इसलिए हम उनकी समाधि पे जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। किस भावना के साथ? कबे धामवासी जने प्रणति करिया। प्रणति माने उनके चरणों में गिरकर शरणागत होकर क्या करेंगे? मागी वो कृपा देश, उनसे कृपा मांगेंगे। जब वो हमारे ऊपर में कृपा करेंगे तो क्या होगा? वैष्णवे रावेदने कृष्ण दयामय ए हैनो पामर प्रति हवे न सदैव। वैष्णवों की कृपा से क्या होगा? जब वैष्णवों के पास में जाकर हम उनके चरणों में आवेदन करेंगे कि आप हमारी ओर से भगवान रंगनाथ जी से प्रार्थना कर दीजिए, हमको प्रार्थना करने का समय भी मिलेगा वहां पर, हैं? हाथ पकड़ के खींच देंगे आगे, चलो प्रार्थना अपने घर में जाकर करना। तो हमारी प्रार्थना कैसे जाएगी वहां तक? हमारी जो रिक्वेस्ट है कैसे ग्रांटेड होगी?
हम जाएंगे इन वैष्णवों के पास में, इनके चरणों में जाकर प्रार्थना करेंगे। तब क्या होगा? वैष्णवे रावेदने कृष्ण दयामय ए है नो पामर प्रति हवे न सदै। तब रंगनाथ जी हैं, तब वरदराज जी, तब हमारे ऊपर में कृपा करेंगे। तो इसलिए श्री रामानुजाचार्य जी ने और श्री यामुनाचार्य जी ने, श्री सुदर्शनाचार्य जी ने, इन सब ने भगवान रंगनाथ जी की सेवा में बहुत समृद्धि की। आज जो सब व्यवस्था देख रहे हैं ना, सुचारू व्यवस्था, इसमें रामानुजाचार्य जी का बड़ा विशेष योगदान, बड़ा विशेष योगदान। तो इसलिए हम सब के स्थान पर जाते हैं। हम लोगों ने श्री रंगनाथ जी के श्री विग्रह का दर्शन किया है। श्री विग्रह का दर्शन किया, थोड़ा सा तो किया, धक्का मुक्की में ही सही, किंतु जो भी किया, हमने कितना किया इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। भगवान ने दर्शन कर लिया, ये मुख्य बात। भगवान को ये पता चल गया, हाँ कोई भक्त आया है, प्रणाम करके गया है, मुख्य बात ही। हमारा विश्वास नहीं होता वो दूसरी बात है, किंतु वास्तविकता तो यही है। भगवान ने तो देख लिया कि हम आ गए, हमने उनका दर्शन कर लिया। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर हमारे प्रभुपाद जी ने, वो जिस स्थान पर भी जाते थे ना प्रभुपाद जी, वहाँ की बड़ी डिटेल्स प्रभुपाद जी लिखते थे। चैतन्य चरितामृत देखिए, चैतन्य भागवत देखिए, प्रभुपाद जी ने गौड़ मंडल के सब स्थानों की पूरी डिटेल्स बतलाई है। तो जब प्रभुपाद जी दक्षिण भारत की यात्रा पर आए तो भी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर डिटेल्स उन्होंने बतलाई। थोड़ा सा हम उसको भी सुन लेते हैं। कल फिर दर्शन करने जाएंगे तो अम्मा को भी जानकारी मिल जाए कि कहाँ क्या देखना है, यदि देखने का समय सुयोग मिले, वहाँ यदि 1-2 मिनट खड़ा रहने दे तो देख लीजिएगा। भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी, उनका जो श्री विग्रह है 2 भुजाधारी बतला रहे हैं। अनंत शैया शाही हैं भगवान, अनंत शैया पर शाही है ना, पूरा लेटे हुए आराम से हैं। और उनके चरणों में उनकी 2 शक्ति हैं, श्री भू और श्री नीला। 2 शक्ति हैं रंगनाथ जी की, श्री भू और श्री नीला। और उनके सम्मुख में उनकी उत्सव मूर्ति है। प्राय बहुत सारे भक्तों को तो वही गोल्डन सी विग्रह को देखकर पीछे क्या है समझ में ही नहीं आया, इतने में तो आगे चलो, बस उतने में दर्शन हो गया। वो श्री विग्रह जो उनकी उत्सव मूर्ति है, हमारे यहाँ पर कहते हैं विजय विग्रह। विजय विग्रह माने जो उत्सवों में यात्रा करते हैं। जैसे जगन्नाथ जी के विजय विग्रह, मदन मोहन जी छोटे जो नरेंद्र सरोवर में स्नान इत्यादि करने जाते हैं। दक्षिण भारत में क्या कहते हैं उस विजय विग्रह को? उत्सव मूर्ति। माने जिन छोटे विग्रह को लेकर, बड़े विग्रह को तो बाहर ले जाना संभव नहीं है, छोटे विग्रह को बाहर ले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उत्सव मूर्ति। उन उत्सव मूर्ति का भी एक बड़ा सुंदर नाम है, नाम है श्री मानावला पेरुमल। ऐसे बोला आनंद आया? कैसे आनंद आएगा? श्री मानावला पेरुमला है, क्या नाम है उत्सव मूर्ति का? श्री मानावला पेरुमला। प्रभु जी अच्छे से करके श्री मानावला पेरुमला। और निकट में ही एक श्री विग्रह है, क्योंकि रंगनाथ जी का इतिहास भी है। उन श्री विग्रह का नाम है तिरुवरंगा। क्या नाम है? तिरुवरंगा। तिरुवरंगा। ये तिरुवरंगा विग्रह कौन है? जब यहाँ पर यवन लोगों ने आक्रमण किया रंगनाथ जी के मंदिर पर, तो रंगनाथ जी यहाँ से शिफ्ट हो गए। कहाँ शिफ्ट हुए? तिरुपति बालाजी के मंदिर में। और वहां से जब वापस लौट करके आए हैं, वो भी पूरा एक इतिहास है। तो मार्ग में एक स्थान पर प्राय 3 वर्ष तक रंगनाथ जी ने निवास किया। तो जब तक रंगनाथ जी यहाँ नहीं थे, फिर जो आने में उनको समय लगा, तब तक कौन से विग्रह की, उनके प्रतिभू विग्रह की जो सेवा होती रही। जैसे वृंदावन में है ना, सब विग्रह कहाँ चले गए? जयपुर चले गए। तो उनके प्रतिभू विग्रह की स्थापना करके वहां सेवा की गई। उन विग्रह का नाम क्या है? तिरुवरंगा। उन विग्रह का नाम है तिरुवरंगा। वो रंगनाथ जी के प्रतिभू विग्रह हैं। और रंगनाथ जी के श्री चरणों में विभीषण जी भी विराजमान है। रंगनाथ जी के श्री चरणों में विभीषण जी भी विराजमान। क्यों विराजमान, इस कथा को हम लोग सुनेंगे। और देखा एक स्वर्ण का विमान है, बड़ा सुंदर। देखा तो था ऊपर, वो जो स्वर्ण का विमान है वही बैकुंठ से अवतरित हुआ है। पूरा सोने की नक्काशी है उसके ऊपर में, स्वर्ण की नक्काशी। बैकुंठ है ना, वैभव प्रकाशित किया भगवान ने, किंचित सा वैभव है। तो वो पूरा स्वर्ण का विमान है जिससे भगवान पधारे। श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री रंगनाथ जी की सेवा की बड़ी सुचारू व्यवस्था की। प्रभुपाद जी बतला रहे, बड़ी सुचारू व्यवस्था। यदि हम मंगल आरती दर्शन करने जाएं तो मंगल आरती के समय में श्री रंगनाथ जी का बड़ा विशेष दर्शन होता है। वो विशेष दर्शन क्या है? जैसे हमने दर्शन किया ना नरसिंह भगवान जी के मंदिर में, प्रहलाद वरदा, प्रहलाद वरदा, प्रहलाद वरदा नरसिंह जी का दर्शन किया। वहां प्रातःकाल क्या सुंदर दर्शन था। पहले गौ माता आएंगी और गौ माता के
पृष्ठ भाग को, जहां से वो दूध देती हैं, उस पृष्ठ भाग का ठाकुर जी दर्शन करेंगे। तो रंगनाथ जी के मंदिर में भी ये विधि है। प्रातःकाल सबसे पहले गौ माता आएंगी और एक हाथी भी आएंगे, हस्ती देव भी आएंगे। तो रंगनाथ जी किनका दर्शन करेंगे? सबसे पहले गौ माता के पृष्ठ भाग का और हस्ती के अग्र भाग का, हाथी के माथे का दर्शन करेंगे। ये दोनों ही बड़े मंगलजनक हैं। उस समय में पुजारी लोग क्या करेंगे? वो शंख वादन करेंगे, बहुत उच्च स्वर से शंख बजाएंगे। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, उस समय में श्री रंगनाथ जी का दर्शन करना, अब यदि बतला देंगे तो फिर कहेंगे मंगल आरती जाएंगे हम। तो भैया जिन भक्तों को प्रेरणा मिले वो भक्त चले जाएं। उस समय में बतलाया कि श्री रंगनाथ जी का दर्शन करना सर्वाधिक मंगलमय माना गया। अब ऐसे तो भगवान का दर्शन सब समय मंगलमय है, इसमें कोई विचार करने की बात नहीं, किंतु शास्त्रकारों ने ऐसा वर्णन किया है। ये श्री रंगनाथ जी का जो श्री विग्रह है, ये स्वयं व्यक्त विग्रह है। स्वयं व्यक्त विग्रह समझते हैं? तो जो स्वयं सेल्फ मैनिफेस्टेड विग्रह, स्वयं व्यक्त विग्रह, इसका एक बड़ा सुंदर इतिहास है। थोड़ा सा हम उसको भी सुन लेते हैं। सृष्टि से पूर्व ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए? भगवान के नाभि कमल से हैं। हमने एक ही ब्रह्मा के विषय में सुना है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा है। 7 जन्म है ब्रह्मा जी के, 7 जन्म। एक जन्म में कहां से प्रकट हुए? भगवान के नाभि कमल से। जब वो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए तो उन्होंने देखा चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, कुछ समझ में नहीं आता। तो उनको शब्द सुनाई दिया। क्या शब्द सुनाई दिया? तप तप तप। तो ब्रह्मा जी तप करने लग गए। जब तप किया, कितने वर्षों तक किया? 60,000 वर्षों तक। भिन्न भिन्न पौराणिक कथाओं में भिन्न भिन्न वर्णन मिलता है। जो भी हो, 60,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की और क्या हुआ? भगवान ने उनको गोपाल मंत्र, काम गायत्री इत्यादि उनको प्रदान किया। जी 60,000 हमारे वर्ष तो ब्रह्मा जी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर तो ये तपस्या आरंभ की, ये हो गया। तो फिर जब भगवान ने उनको मंत्र इत्यादि प्रदान किए तो ब्रह्मा जी को शक्ति भी प्रदान की भगवान ने। तो श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि फिर ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि मैं भगवान के दर्शन भी तो मिलने चाहिए ना। मंत्र दिया किसने? गुरु जी का दर्शन मिला नहीं तो मन को संतुष्टि होगी? भैया गुरु जी ने खाली दर्शन दिया नहीं, खाली कान में मंत्र दे दिया तो संतुष्टि होगी नहीं। तो ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि मैं भगवान के दर्शन करूं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उसके लिए तपस्या करनी प्रारंभ की और बड़ी कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से संतुष्ट होकर के भगवान, ये जो रंगनाथ जी है ना, अभी जो दर्शन कर रहे विमान में, भगवान ब्रह्मा जी के सामने क्या हुए? प्रकट हुए। ऐसा वर्णन आया, प्रभुपाद जी बतला रहे। भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। ऐसे ही गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर विमान में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी से क्या कहा? ब्रह्मा जी मैं स्वयं व्यक्त विग्रह हूं, अपनी इच्छा से प्रकट हुआ हूं। ये मत समझ लेना कि आपकी तपस्या से संतुष्ट होके मैं प्रकट हो गया। ये तो कहा जाता है तपस्या से संतुष्ट होकर प्रकट हो गए। भगवान की इच्छा है 100 साल में प्रकट हो जाएं, ना प्रकट होने को 1000 साल करते रहो। स्वयं भगवान है तो ऐसा ही है। तो अद्वैताचार्य जी ने तपस्या की, भगवान की आराधना की। अद्वैताचार्य जी की इतनी महिमा क्यों है? क्यों है इतनी महिमा? हम इतना अद्वैताचार्य जी का गुणगान जो करते, महाविष्णु है, महाविष्णुर जगत कर्ता माया सजत तदा तस्य अवतारेवायम अद्वैताचार्येश्वर। महाविष्णु है साक्षात अद्वैताचार्य जी, ये तो उनकी महिमा है ही है। किंतु हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हमारे लिए महाविष्णु स्वरूप जो अद्वैताचार्य जी है, उनकी इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी कलयुग में आविर्भूत होते, किंतु कब होते ये कोई ठीक नहीं था। समझ आ रही तो बात? कब होते कोई ठीक नहीं था, किंतु अद्वैताचार्य जी की आराधना से संतुष्ट होकर शीघ्र आ गए। नहीं तो कब आते? कलयुग की प्रथम संध्या में ही आ गए। नहीं तो आते 1000, 2000, 5000 साल बाद। भगवान का कोई ठीक है? इच्छा है उनकी, तो स्वतंत्र भगवान है। इसलिए अद्वैताचार्य जी की महिमा है ना। तो इसलिए भगवान आए अपनी इच्छा से, हैं? ब्रह्मा जी ने तपस्या की, संतुष्ट हो गए। अच्छा, अच्छी बात है, आप दर्शन करना चाहते हो, आपको दर्शन देंगे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से क्या कहा? भैया हम स्वयं व्यक्त हैं, अपनी इच्छा से प्रकट हुए। तो भगवान इस पूरे भारतवर्ष में 8 स्थानों पर
ठाकुर जी ऐसे स्वयं व्यक्त के रूप में प्रकट हुए 8 स्थानों पर। तो प्रभुपाद जी बतला रहे कौन कौन सा स्थान। एक ये श्रीरंगम, सबसे पहले कहां प्रकट हुए, श्रीरंगम में। दूसरा स्थान है श्री मुशानम, यही तमिलनाडु में एक और स्थान है जहां भगवान वरादेव जी और भूदेवी उनके रूप में भगवान का दर्शन है। एक हुआ श्रीरंगम, दूसरा श्री मुशानम, तीसरा हमने दर्शन किया श्री वेंकटाद्री तिरुपति बालाजी, चौथा श्री तोताद्री, पांचवा पुष्कर, छठा शालग्राम के रूप में भगवान होते तो गंडकी नदी में स्वयं व्यक्त हैं, अपने आप होते हैं, और सातवां नैमिषारण्य भगवान वन के रूप में प्रकट हो गए, और आठवां बद्रीनाथ जी। ये 8 रूप में भगवान जो हैं स्वयं व्यक्त हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। जब भगवान ब्रह्मा जी के सामने स्वयं व्यक्त होकर प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी भगवान के श्री विग्रह को, जिसका हम लोगों ने दर्शन किया, कहाँ ले गए, सत्यलोक में ले गए उनको। कहाँ ले गए, सत्यलोक। और सत्यलोक में ले जाकर के ब्रह्मा जी ने उनकी आराधना करनी आरंभ की। उसके पश्चात में बड़े दीर्घ समय तक उन्होंने उनकी आराधना की। उसके पश्चात में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। तो इस वैवस्वत मनवंतर में जब वैवस्वत मनु हुए तो उनको भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने श्री रंगनाथ जी की सेवा का दायित्व उनको दे दिया। वैवस्वत मनु उनकी सेवा करने लगे। अब जब उसी परंपरा में एक बड़े महान राजा हुए, आप लोगों ने नाम सुना होगा, महाराज इक्ष्वाकु, सुना है? तो किसके पूर्वज थे, राम जी के पूर्वज। जब वो अयोध्या के राजा बने तो उनकी इच्छा हुई कि हम भगवान रंगनाथ जी को अयोध्या ले जाएं। किंतु जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी इतनी जल्दी मानेंगे? भैया हमने कितने वर्ष तपस्या की, आप भी थोड़ी करो, ऐसे थोड़ी ना कह देंगे हाँ ले जाओ, इतना सस्ता थोड़ी है। तो उन्होंने 100 वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की, बड़ी कठोर तपस्या। किस लिए तपस्या की, रंगनाथ जी को कहां से, सत्यलोक से। देखो पहले तो बैकुंठ से प्रकट हुए, बैकुंठ से प्रकट होके कहां चले गए, सत्यलोक में चले गए। घूमना बड़ा पसंद है उनको। सत्यलोक में वहां सेवा ग्रहण की। उसके पश्चात 100 वर्ष तक इक्ष्वाकु महाराज जी ने जब तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तो कहां आ गए, अयोध्या में आ गए। भगवान श्री रंगनाथ जी का यही श्री विग्रह कहां सेवित हुआ, अयोध्या में सेवित हुआ। उसी इक्ष्वाकु वंश में जब भगवान राम स्वयं आए तो ये श्री रंगनाथ जी उनके इष्ट देव हो गए। भगवान राम जी स्वयं इन्हीं रंगनाथ जी की सेवा पूजा किया करते थे। भगवान स्वयं ही अपनी सेवा पूजा की शिक्षा दे रहे। बड़े दीर्घ समय तक भगवान राम ने उनकी सेवा पूजा की। जब भगवान लंका गए, लंका विजय करके लौटे, उसके पश्चात में जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया राम जी का, तो 1 मास तक उत्सव चला अयोध्या में, पूरे 1 मास तक। हम तो एक दिन की दिवाली मना लेते हैं, अयोध्या में तो 1 मास तक तो उत्सव चला। सारे भगवान के जितने अनुचर हैं, सुग्रीव, अंगद, बाली, हनुमान जी, विभीषण जी, सारे अयोध्या में भगवान राम जी के साथ में उत्सव मना रहे हैं। अब 1 मास के पश्चात जब उत्सव शेष हुआ, सब वापस जाएंगे। किसी की भी इच्छा नहीं हो रही भगवान राम को छोड़ के जाने की। होगी? इतना आनंद उत्सव चल रहा है, कोई दायित्व तो नहीं है, इच्छा होगी? भगवान राम के अनुगत्य में जीवन आनंद में कट रहा है। सेपरेट रूम मिला हुआ है, भोजन समय से मिल जाता है, इतना है। अब जब घर जाना पड़ेगा तो फिर अपने आप व्यवस्था करो, रसोई बनाओ, सब घर की सफाई करो, ये करो वो। इच्छा होगी? यहाँ तो बस जाके ये पूछना होता, प्रभु हमारा चाबी दे दो, हमारा कमरा कौन सा है। जाने की इच्छा होगी? ऐसे ही राम जी ने सबको सेपरेट रूम दे रखा है, प्रसाद की व्यवस्था है, सबके अपने राज्य में जाने की इच्छा होगी। अच्छा राज्य में जाए भी क्यों, राज्य की सुरक्षा करनी पड़ेगी। अब तो भगवान राम की शरण में है ना, भगवान अपने आप देख लेंगे। किंतु जब जाएंगे तो थोड़ी बहुत दायित्व तो हमें भी उठाना पड़ेगा। किसी का मन नहीं कर रहा जाने का, किंतु जाना तो पड़ेगा, जाना तो हमें भी पड़ेगा, है ना भैया। तो भगवान राम ने जब सबको विदाई दी, सुग्रीव जी अपने राज्य की ओर चले। अब सुग्रीव जी के साथ में तो कुछ परिकर लोग हैं ना, अंगद जी हैं, नर है, नील है, मन लग जाएगा। हनुमान जी तो वहीं रहेंगे, बाकी सब सुग्रीव जी अपनी सेना को लेकर चले। बाहर से कितने लोग आए थे? आए तो बहुत सारे, किंतु जितनी वानर जाति थी वो प्राय सब सुग्रीव जी के साथ में चल पड़े। तो सुग्रीव जी के साथ में तो बहुत सारे लोग हैं ना, उनका मन लग जाएगा। विभीषण जी भी आए थे। विभीषण जी के राज्य में तो कोई नहीं बचा। कोई बचा था? 1.25 लाख नाती और 1.25 लाख पोते। क्या ऐसा ही होता तो रावण के विषय में एक भी नहीं बचा।
हाँ 1.25 लाख नाती, तब भी उसके घर में कोई दिया बाती देने वाला नहीं। अब विभीषण जी जब वापस जाने लगे, उनका तो मन बड़ा उदास हो गया। भाई आप सबका तो मन फिर भी लग जाएगा, हमारा मन कैसे लगेगा लंका में, कोई है नहीं लंका में। तो विभीषण जी ने भगवान राम जी से प्रार्थना की। तो विभीषण जी ने बड़ा त्याग किया भगवान राम जी की सेवा के लिए, बड़े अपमान भी सहे, रावण ने लात भी मारी, बड़े अपशब्द भी कहे। आज तक भी जगत के लोग क्या कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, आज तक भी उनको अपमान झेलना पड़ रहा है। किंतु भगवान की सेवा के लिए विभीषण जी ने सब स्वीकार कर लिया। पूरी लंका जल गई, कोई नहीं बचा लंका में। तो भगवान की भी उनके प्रति बड़ी प्रीति थी। जब विभीषण जी जाने लगे, मन बड़ा उदास हो गया, प्रभु लंका में तो कोई नहीं है, मन कैसे लगेगा, कैसे मन लगेगा लंका में है? तो भगवान राम ने क्या कहा, अच्छा आपको हम अपनी सबसे प्रिय वस्तु देंगे। क्या सबसे प्रिय वस्तु, आप ये श्री रंगनाथ जी को ही ले जाओ, ये रंगनाथ जी मेरा ही स्वरूप है, मैं ही रंगनाथ जी के रूप में आपके साथ चल पड़ता हूं, तो आपका मन भी लग जाएगा, हमारी सेवा पूजा करते रहोगे, आपका मन लगा रहेगा। अब विभीषण जी बड़े संतुष्ट हुए, बड़े संतुष्ट सुनकर। तो बड़े गाजे बाजे के साथ में जो विमान पे भगवान आए थे ना, उसी विमान पे बैठा करके विभीषण जी ले करके चले लंका की ओर। अब जब ले करके चले तो चलते चलते कहाँ पहुंचे, इसी श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे। यहीं कावेरी के तट पर प्रतिदिन संध्या वंदन इत्यादि के लिए रुकते थे कहीं कहीं, भगवान और तो कहीं बैठे नहीं। जब यहाँ विभीषण जी लाकर रुके अपने पड़ाव के साथ में, तो भगवान रंगनाथ जी यहाँ आकर बैठ गए। उस समय में यहाँ एक बड़े धार्मिक राजा थे, उनका नाम था धर्मवर्म। वो कभी अयोध्या गए होंगे और उन्होंने अयोध्या में जाके भगवान रंगनाथ जी का दर्शन किया था। जब दर्शन किया तो उनके मन में क्या आया, यदि भगवान रंगनाथ जी कभी मेरे राज्य में पधारे ना, मैं मन प्राण देकर इनकी सेवा करूंगा। भगवान जान गए, यदि कहीं आप भी कल जाके प्रार्थना करो ना, यदि भगवान हमारे घर में पधारे, घर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, बस इतनी बात है। भगवान का विग्रह थोड़ा बड़ा है, भगवान तो मन की भावना को जानने वाले हैं। देखो पूतना ने आकर के बलि महाराज जी के हुआ था ना, जब वो पूतना कौन थी, पहले थी ना एक राजकुमारी, मन मन में क्या विचार आया तो विचार दूध पिलाऊं इसको, तो भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं किया। ऐसे ही भगवान मन की भावना को जान लेते हैं। तो राजा धर्मवर्म जब अयोध्या गए थे तो क्या उनके मन में आया, यदि भगवान रंगनाथ जी मेरे राज्य में पधारे, मन प्राण देकर इनकी सेवा करूंगा। ये उन्हीं का ही राज्य था। जब रंगनाथ जी यहाँ पहुंचे ना, तो बस राजा धर्मवर्म ने जब उनका स्वागत सत्कार किया, उनकी इच्छा को जान के रंगनाथ जी यहीं बैठ गए। अब विभीषण जी जब चलने को प्रस्तुत हुए तो भगवान का विमान हिले ही ना, भगवान का विमान आगे को चले ही ना। विभीषण जी बड़े दुखी हो गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्या कोई अपराध हो गया मुझसे, क्यों नहीं आप चल रहे हैं। तब रंगनाथ जी ने विभीषण जी को आदेश दिया, देखो भैया हमारी अब यहाँ से आगे कहीं जाने की इच्छा नहीं है। देखो भगवान यदि लंका चले जाते ना, फिर भैया हमको वीजा लगवा के जाना पड़ता लंका दर्शन करने, किंतु भगवान इस भारत भूमि को छोड़कर नहीं जाएंगे। भगवान बड़े चतुर शिरोमणि हैं, भगवान भारत भूमि को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो भगवान ने विभीषण जी को क्या कहा, देखो ये बैकुंठ है साक्षात, और ये जो राजा धर्मवर्म है ना, इसकी बड़ी इच्छा है मेरी सेवा करने की, तो मैं इसकी सेवा को स्वीकार करूंगा। अब विभीषण जी तो उदास हो गए। तो भगवान रंगनाथ जी ने उनसे क्या कहा, देखो तुम उदास मत हो, उदास भी मत हो और चिंता भी मत करो, मैं तुमको अपनी सेवा का सुयोग दूंगा। तुम वर्ष में एक बार एक दिन पूरा आकर के मेरी सेवा करना। तो आज तक भी वर्ष में एक दिन विभीषण जी की सेवा मानी जाती है। रंगनाथ जी की पूरे एक दिन की सेवा कौन करते हैं, विभीषण जी करते हैं। और भगवान ने उनको एक और आशीर्वाद दिया। देखो साधारण रूप में तो भगवान का विग्रह कौन सी दिशा में देखते हैं, भगवान का श्री विग्रह पूर्व अभिमुखी होता है, किंतु यहाँ पर देखोगे दक्षिण अभिमुखी है। क्यों, भगवान ने क्या कहा, चिंता मत करो, मैं तुमको एक विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं, मैं सदा तुम्हारी लंका की ओर दृष्टिपात करके रखूंगा, तो तुम्हारी रक्षा करने का दायित्व मेरा है, तुम चिंता मत करो। तो भगवान क्या हो गए, दक्षिण अभिमुखी होकर भगवान शय्याशायी हो गए। तब से भगवान इसी स्थान पर विराजमान है। बड़े सुंदर रूप में भगवान की राजा धर्मवर्म ने सेवा की व्यवस्था की। ये जो भगवान दक्षिण अभिमुखी हो गए ना, इस विषय में एक और बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात। जब सीता जी लंका से लौट करके आई ना, और सब हो गया, राम जी का राज्याभिषेक हो गया, तो सीता जी ने एक दिन राम जी से पूछा, क्या पूछा कि हे प्रभु, जब मैं लंका में थी ना,
तो एक दिन मैंने विभीषण जी को कहते हुए सुना था, विभीषण रावण से कह रहे थे कि तुम सीता को जितना शीघ्र हो सकता राम को लौटा दो। कौन कह रहा है? विभीषण। किससे कह रहे? रावण से। सीता जी सुन रही थी। विभीषण रावण से कह रहे कि जितना शीघ्र हो सीता को राम जी को लौटा दो। क्यों? जब से सीता जी इस लंका में आई है ना, नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं, नाना प्रकार के अपशकुन। तो सीता जी ने राम जी से पूछा कि मैं तो सौभाग्य की देवी हूं ना, मैं तो सौभाग्य की देवी हूं, मैं तो जहां जाऊं वहां तो मंगल ही मंगल होगा, फिर लंका में अमंगल कैसे आ गया मेरे जाने पर, अपशकुन कैसे होने लगे? तो राम जी ने सीता जी से क्या कहा? उत्तर दिया, देखो लंका में जो अपशकुन हुए ना वो तुम्हारे कारण नहीं हुए, वो हुए रावण के कुकर्मों के कारण, वो हुए रावण के कुकर्मों के कारण। सीता जी ने फिर भी कहा, किंतु रावण के कुकर्मों के कारण अपशकुन हुए, अमंगल हुआ, मैं तो सौभाग्य की देवी हूं ना, मेरे वहां होने से तो सारे अमंगल मंगल में बदल जाने चाहिए थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? सीता जी को संतुष्टि नहीं हुई। तब भगवान राम जी ने उनसे क्या कहा, आप जो लंका में निवास किया ना आपने, उससे लंका का क्या सौभाग्य है, मैं अपने रंगनाथ स्वरूप में जगत को बतलाऊंगा। कैसे? मैं सब समय लंका की ओर दृष्टिपात करके रहूंगा, सब समय। समझ रहे तो बात? कितना लंका है, लंका का कितना माने मंगल हुआ, लंका का कितना सौभाग्यवती होगी लंका। सीता जी आपके वहां निवास करने से मैं क्या करूंगा? सदा सर्वदा लंका की ओर दृष्टिपात करूंगा। इसलिए भगवान रंगनाथ जी सब समय कहां दृष्टिपात करके रहते? लंका की ओर दृष्टिपात करके रहते। हम लोगों ने भी दर्शन किया रंगनाथ जी का। और बड़ी सुंदर इतिहास हमारे प्रभुपाद जी बतला रहे। क्या इतिहास बतला रहे? एक बड़ी अच्छी बात बतला रहे। कहते हैं कि ये रंगनाथ जी के बिगड़े के साथ में ना बड़ी सारी लीलाएं हैं, बड़ी सारी लीला। पहले तो राजा धर्मवर्म ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, सेवा की, किंतु कालक्रम से क्या हो गया, जैसे जगन्नाथ जी का पूरा मंदिर सुनते हैं ना, वो जगन्नाथ जी का पूरा मंदिर राजा इंद्रद्युम्न ने सेवा प्रकाशित की, उसके बाद कालक्रम से पूरा मंदिर मिट्टी से ढक गया, सुनते हैं तो। फिर दूसरे राजा आए। कौन से राजा? एक और दूसरे राजा आए, उनके घोड़े की टाप लग गई, फिर मंदिर को प्रकाशित किया। फिर ब्रह्मा जी आए, वाद विवाद हो गया, इंद्रद्युम्न कह रहे हमने प्रकाशित किया, दूसरे राजा कह रहे हमने किया, ये सुनते हैं तो। ऐसे ही रंगनाथ जी के मंदिर में भी हुआ। राजा धर्मवर्म ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, किंतु काल के प्रभाव से क्या हुआ, मंदिर इत्यादि सब लुप्त हो गए, सब मिट्टी से धूल से ढक गए। भगवान रंगनाथ जी का विग्रह भी अप्रकाशित सा हो गया, ढक गए सब। उसी समय में जब यहाँ पर दक्षिण में चोल राजाओं का और पांडे राजाओं का इनका बड़ा प्रभाव रहा है, तो जब चोल राजाओं का प्रभाव था, जब वो शासन कर रहे थे, उसी समय में एक चोल राजा जो है ना, वो यहाँ पर आए और यहाँ विश्राम कर रहे होंगे किसी वृक्ष के नीचे। तो एक पक्षी वो वृक्ष के ऊपर बैठ करके एक श्लोक के रूप में भगवान रंगनाथ जी का परिचय प्रदान कर रहा है। किस श्लोक के रूप में? वो पक्षी कह रहा है, कावेरी विरजा स्वयं बैकुंठम रंगनाथ मंदिरम। राजा को सुनाकर कह रहा है वो पक्षी, क्या कह रहा है? कावेरी विरजा स्वयं बैकुंठम रंगनाथ मंदिरम सा वासुदेव पांगेशा प्रत्यक्षम परमम पदम। अरे कावेरी क्या है? ये जो कावेरी का दर्शन कर रहे हो ना, राजा को सुना रहा पक्षी, ये बिरजा है साक्षात, और ये पूरा श्रीरंग क्षेत्र ये बैकुंठ है। और सा वासुदेवो, ये जो वासुदेव जो रंगनाथ जी का श्री विग्रह है ना, ये स्वयं कौन है? प्रत्यक्षम परमम पदम, वो वासुदेव ही प्रत्यक्ष हो रहे जगत जीवों के सामने। कहते विमानम प्रणव आकारम वेदाश्रृंगम, और जो ये विमान है ना, ये क्या है? प्रणव आकारम, ओम के आकार में है। और महा अद्भुतम श्रीरंगशाही, भगवान प्रणव अर्थ प्रकाश का, और ये महा अद्भुतम श्रीरंगशाही, ये जो भगवान श्रीरंगशाही, भगवान जो रंगनाथ जी अनंत जी की शैया पर शयन कर रहे हैं ना, ये भगवान स्वयं कौन है? वासुदेव जी, जो प्रणव के अर्थ को प्रकाशित कर रहे हैं। जब राजा ने सुना, वो समझ गए, बुद्धिमान राजा थे, वो समझ गए यहाँ तो कोई ना कोई विशेषता है। श्लोक के अर्थ को समझकर राजा ने मंदिर को पुनः प्रकाशित करा, और पुनः रंगनाथ जी की सेवा को उन्होंने प्रकाशित करा। तब से लेकर अब तक भगवान रंगनाथ जी की सेवा जो है बड़े सुचारू रूप में चली आ रही है। तो हम लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है, हमको भगवान श्री रंगनाथ जी का इतना सुंदर दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये रंगनाथ जी की एक बड़ी सुंदर कथा श्री रामानुजाचार्य जी के विषय में भी वर्णन किया गया, हमारे गुरु वर्गों ने वर्णन किया है।
आप लोगों ने सुना भी होगा। जब रामानुजाचार्य जी इस स्थान पर निवास करते थे, उन्होंने बड़ा लंबे समय तक यहाँ पर निवास किया। तो रामानुजाचार्य जी निवास करते थे तो धनुर्दास नाम का एक व्यक्ति था, बड़ा मल्ल था, बड़ा बलशाली शरीर का, सुना है तो है? बड़ा बलशाली एक धनुर्दास नाम का एक व्यक्ति मल्ल था। मल्ल समझते हैं? पहलवान, रेसलर। और वो एक वैश्या के प्रति आसक्त हो गया। जब वो वैश्या श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने जाती है अथवा कहीं भी जाती, तो वो जो धनुर्दास है वो उस वैश्या के मुख की ओर देखकर उल्टा चलता था, सीधा नहीं चलता था, उल्टा चलता था। तो एक दिन वो वैश्या भगवान रंगनाथ जी का दर्शन करने आई। अब ये कैसे चल रहा है? उल्टा चल रहा है, माने ठाकुर जी की ओर तो हो गई पीठ और उस स्त्री की ओर हो गया उसका मुख। उसी समय में वो स्त्री कर रही है ठाकुर जी का दर्शन और उल्टा खड़ा है। स्त्री का दर्शन कर रहा है, ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर रहा। बाद में तो बड़े भगवत भक्त हुए, उनके चरणों में प्रणाम है। रामानुजाचार्य जी उसी समय आए दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने देखा भैया ये क्या उल्टी गंगा बह रही है। तो उन्होंने पूछा उससे, अरे भैया मामला क्या है? रामानुजाचार्य जी ने आकर क्या कहा? दया बेकार। आकर क्या कहा? दया बेकार। और धनुदास जी से पूछा, अरे भैया ये मामला क्या है, क्या दर्शन कर रहे हो? स्त्री का मुख दर्शन करके तुमको क्या आनंद का अनुभव हो रहा है? तो धनुर्दास जी क्या कहता रामानुजाचार्य जी से, अरे एक बार आप भी दर्शन कीजिए। भगवान का विग्रह क्या, वो तो पत्थर है। इसका मुख देखने के पश्चात और किसी का मुख देखने की इच्छा ही नहीं होगी, आप भी एक बार दर्शन करो। और रामानुजाचार्य जी क्या कहते हैं, यदि हमने इससे भी कोई सुंदर वस्तु का दर्शन करा दिया तो क्या करोगे? कहते इसका मुंह देखना छोड़ देंगे। यदि इससे कोई सुंदर वस्तु, कहता पहले तो हो ही नहीं सकती, इससे सुंदर वस्तु जगत में कोई हो ही नहीं सकती। और यदि दर्शन करा दे तो, यदि करा दिया तो फिर उसका दर्शन करेंगे। तो रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा, बस घूम जाओ, अधिक चेष्टा मत करो, बस घूम जाओ। जैसे ही घूमा, भगवान रंगनाथ जी का दर्शन जैसे किया, रामानुजाचार्य जी ने माथे पर हाथ रख दिया ऊपर, और जैसे ही भगवान रंगनाथ जी का दर्शन किया, बस सुध बुध खो बैठे। ऐसी सुध बुध खो बैठे, अपने आप को धिक्कार मानने लगे। अरे अपना जीवन नष्ट कर दिया, इतना समय नष्ट कर दिया, क्या इस हाड़ मांस की पुतली को देख देख करके मैंने अपना समय नष्ट किया, बड़ा धिक्कार करने लगे। और बाद में दोनों रामानुजाचार्य जी ने उनका विवाह कराया और दोनों रामानुजाचार्य जी के शिष्य बन गए। और बड़ी सुंदर सुंदर उनकी भी कथा है। तो हमारा भी बड़ा सौभाग्य है, हमने भगवान श्री रंगनाथ जी का ऐसा दर्शन करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भी रंगनाथ जी की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, हम लोग उनको भी सुनेंगे। अभी हम लोग कहाँ गए थे? श्री यमुनाचार्य जी की समाधि का दर्शन करने गए। थोड़ा सा यमुनाचार्य जी की कथा सुनो। बड़े वैष्णवों की, भगवान की कथा सुनी, वैष्णव की कथा ना सुनो, कथा पूरी नहीं होगी। और उनकी कथा बड़ी रोचक है, बड़ा सुंदर उसमें विचार आया। ये वैष्णवों ने कैसे हमारे वैष्णव धर्म की जो प्रतिष्ठा की है ना, जो हम लोगों को इतना सहज सरल हो गया। प्राचीन समय में नहीं था भैया ऐसा। शैव लोगों का बड़ा प्राबल्य था, बौद्ध लोगों का बड़ा प्राबल्य था, यवन लोगों का बड़ा प्राबल्य था। उस समय में तो वैष्णव धर्म की रक्षा करना ही बड़ा कठिन था। किंतु इन वैष्णवों ने क्या किया है, बड़ा इन्होंने अपने प्राणों से इस वैष्णव धर्म को इन्होंने सिंचित किया। इसलिए हम लोग बड़े ऋणी हैं, बड़े ऋणी हैं इन सब वैष्णवों के। इसलिए इनके चरणों की बार बार वंदना करनी चाहिए। हमारे लिए तो बड़ा सरल है, कहीं इच्छा हो वहीं चले जाओ, ठाकुर जी का दर्शन कर लो। किंतु प्राचीन काल में बड़ा कठिन था, इतना सहज नहीं था। तो हम लोग आज गए श्री यमुनाचार्य जी की मूल समाधि पर। बड़े महान संत हुए, बड़े महान संत हैं। उनके भाव, उनके लिखे हुए श्लोक, उनके लिखी हुई जो पद हैं, बड़े सिद्धांतों से, बड़े रस से भरे हुए हैं, बड़े रस से और सिद्धांतों से भरे हुए। उनके जीवन की एक दो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूँ, बड़ा मन प्रसन्न हो जाएगा सुन करके। जब दक्षिण भारत में चोल राजाओं का शासन था, चोल राजाओं का जब शासन था, उस समय परम पवित्र कावेरी नदी के उत्तर तट पर बसा हुआ एक ग्राम था। उसका नाम था वीर नारायणपुर। क्या नाम था? वीर नारायणपुर। उस वीर नारायणपुर में भगवान के नित्य परिकर श्री यमुनाचार्य जी का शुभ आविर्भाव हुआ। ब्राह्मण कुल में इनका आविर्भाव हुआ। और इनके पिताजी का नाम था श्री ईश्वर मुनि और उनके पिताजी का नाम श्री नाथ मुनि। और ये श्री नाथ मुनि जो हैं, ये भी बड़े श्रेष्ठ वैष्णव हुए। हमारे प्रभुपाद जी से लेकर जीव गोस्वामी जी, सब गोस्वामियों ने इन श्री नाथ मुनि जी की महिमा का वर्णन किया है। बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ ये सब वैष्णव हुए हैं श्री संप्रदाय के, जिनका वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा करने में
वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने में बड़ा योगदान, और हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों में भी इन सब का नाम, इन सब के विचार जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। प्रभुपाद जी ने तो श्रीनाथ मुनि जी की बड़ी महिमा का गुणगान किया है, कभी समय होगा तो हम उनकी महिमा भी सुनेंगे। तो ऐसे श्रीनाथ मुनि जी के पुत्र कौन हुए? श्री ईश्वर मुनि जी, और उनके पुत्र हुए श्री यामुनाचार्य जी। बूझे ब्राह्मण कुल में इनका शुभ आविर्भाव हुआ, और बाल्यकाल से ही 7-8 वर्ष की अवस्था से ही उनके पिताजी ने उनको अंग सहित वेदों का अध्ययन करने के लिए उनको कहाँ भेजा? विद्यालय में भेजा। प्राचीन समय में नियम था, छोटे बालकों को 8 वर्ष की उम्र में क्या होगा? उनका उपनयन संस्कार होगा और गुरुकुल में भेजा जाएगा, और सब वेद वेदांत उपनिषद की शिक्षा वो ग्रहण करेंगे, धारावाहिक रूप में शिक्षा ग्रहण करेंगे, धारावाहिक रूप में। तो इनको भी भेज दिया श्रीनाथ मुनि जी को। अब उस समय में जब छोटे से बालक हैं, गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करते हैं, और आयु होगी उस समय में केवल 12-14 वर्ष की। अभी बहुत 12-14 वर्ष क्या होता, बालक ही तो होता 12-14 वर्ष की आयु। उस समय में बड़ी रोचक बात है, सुनना बड़े ध्यान से। जब ये चोल राजा का एक राज पुरोहित था, उसके भिन्न भिन्न नाम आए। 1-2 नाम तो होते नहीं ना, इनके तो कई सारे नाम हुआ करते हैं। तो उसका नाम एक स्थान पर तो जो हमारे प्रभुपाद जी ने और सबने वर्णन किया, उसका नाम था कोलाहल। किसका? चोल राजाओं का राज पुरोहित, और राजा भी उसका बड़ा भक्त था, शिष्य जैसा था उसका, बड़ा पंडित था। क्या नाम था? अब जिसका नाम ही कोलाहल है जिसका नाम ही कोलाहल है, वो कोलाहल ही करता होगा, और क्या करता होगा? बड़ा धुरंधर पंडित। अब उसने उस समय में क्या विधि प्रचलित कर दी, वो राज्य में जितने दूसरे पंडित लोग हैं ना, जितने विद्वान लोग हैं, उनके साथ में शास्त्रार्थ करता था, डिबेट करता था, और जिनको हरा देता था उनसे 1 वर्ष में 5 स्वर्ण की मुद्रा विद्या कर के रूप में लिया करता था। समझ रहे बात को? टैक्स लेता था। किस चीज का टैक्स? विद्या कर। पराजित कर दिया शास्त्रार्थ करके, और उनसे टैक्स लेता था। कितना? 5 स्वर्ण मुद्रा। बतलाओ, विद्या पर भी कर ले रहे हैं। अब उसका तो नाम कोलाहल वास्तव में सार्थक है। जहां ऐसा कोलाहल मचा रखा होगा उसने उस समय में, सबको परास्त कर दिया। तो ये श्री यामुनाचार्य जी, ये जिनके विद्यालय में पढ़ते थे ना, उनका नाम भी वर्णन आया यहाँ पर। ये जिनके विद्यालय में पढ़ते थे, वो भी, उनका नाम था महाभाष्य भट्ट। क्या नाम था? महाभाष्य भट्ट। उनको भी इस कोलाहल ने पराजित कर दिया, और उनसे भी प्रत्येक वर्ष 5 स्वर्ण की मुद्रा विद्या कर के रूप में वो वसूलता था, और स्वयं तो जाता नहीं था, अपने किसी शिष्य को भेज दिया करता था। और जब विजय हुआ, किसी को पराजित कर दिया, तो उससे लिखवा लिया करते थे। होता है तो एक, उस समय में तो वो भोजपत्र इत्यादि होते थे ना, उस पर एक पट्ट लिखवा लिया कि भैया हम तुमसे पराजित हो गए, तो हम तुमको विद्या कर के रूप में 5 स्वर्ण मुद्रा देंगे। तब तक देना पड़ेगा जब तक तुमको पराजित नहीं कर देंगे, तब तक देना पड़ेगा। माने पूरा जीवन भर ही देना पड़ेगा, अथवा उसको पराजित करो। तो ये महाभाष्य भट्ट जी जो है ना, ये भी पराजित हो गए। अब इन्हीं के विद्यालय में श्री यामुनाचार्य जी पढ़ा करते थे, किंतु श्री यामुनाचार्य जी को इस बात का आभास नहीं था कि हमारे गुरुजी जो हैं, उनको भी ये कोलाहल ने परास्त कर दिया, और हमारे गुरुजी को प्रत्येक वर्ष कितनी स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ती हैं? 5 स्वर्ण मुद्रा। अब एक दिन, और ये जो महाभाष्य भट्ट थे ना, ये बड़े निर्धन थे, बड़े निर्धन। तो ये बेचारे 2 वर्ष तक मुद्रा नहीं दे सके, निर्धन थे ना, 2 वर्ष तक मुद्रा नहीं दे सके। तो कितना कर्जा हो गया? 10 स्वर्ण मुद्रा हो गई। अब एक दिन वो किसी कार्य से गए हुए थे बाहर, यामुनाचार्य जी अकेले थे विद्यालय में। उसी समय में वो जो कोलाहल था ना, राजपुरोहित, उसका एक छात्र आया, और वो जो लिखा हुआ था ना, उस पत्र को लेकर के आया, क्योंकि वो दिखाना पड़ेगा। किस लिए आया? वार्षिक के बड़ा सम्मान पूर्वक नहीं, असम्मान पूर्वक पूछा, अरे कहाँ है रे तेरे गुरुजी? हैं? यामुनाचार्य जी थे बड़े शील स्वभाव के, शांत विनयी स्वभाव के। उन्होंने पूछा, उत्तर तो दे सकते थे, किंतु पहले पूरी जानकारी तो नहीं। तो उन्होंने पूछा, भैया क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे? आप इस प्रकार से मेरे गुरु दूत को भेजा था। उसने उत्तर दिया, तुमको पता नहीं है मैं कौन हूं? तो यामुनाचार्य जी ने कहा, पता कैसे चलेगा जब तक तुम बताओगे नहीं? पता कैसे चलेगा जब तक बताओगे नहीं तुम कौन हो? तो उसने बतलाया, अरे मैं पूरी पृथ्वी के एकमात्र दिग्विजयी पंडित कोलाहल का मैं शिष्य हूं। आए किस लिए हो, यहाँ क्यों पधारे हो, किस कारण से पधारे हो, ये भी बतला दो।
अरे तेरे गुरुजी से कर वसूलने आया हूं, 2 वर्ष से तेरे गुरुजी ने कर नहीं दिया, 10 स्वर्ण मुद्रा का कर हो गया, इस बार तो लेकर के ही जाऊंगा, इस बार तो लेकर के ही जाऊंगा। यामुनाचार्य जी ने पूछा भैया कैसा कर, कौन सा कर वसूलने आए हो, किस बात का टैक्स है ये भी बतला दो। उसने बतला दिया विद्या कर वसूलने आया हूं। सुनकर यामुनाचार्य जी बड़े आश्चर्य में पड़े, भैया ये तो अभी तक सुना नहीं था हमने कोई, ये कौन सा टैक्स है, विद्या कर, ये कौन सा टैक्स है। जब सुना उन्होंने तो उन्होंने, अब जब सारी बात समझ में आ गई ना यामुनाचार्य जी को, अब शिष्य हैं, गुरु जी के प्रति ऐसी कटुक्ति उन्होंने सुनी तो शिष्य के मन में तो स्वाभाविक रूप में थोड़ा रोष आएगा। तो उन्होंने क्या किया, तनिक उस पत्र को दिखला दो जिस पर ये लिखा हुआ है। उसके हाथ से पत्र लिया, लेकर के फाड़ दिया उसको। सबसे पहला कार्य क्या किया, वो फाड़ दिया उस पत्र को। अब उसने जब देखा रे पत्र फाड़ दे तो बड़ा क्रोधित हुआ और यामुनाचार्य जी ने उसको उत्तर दिया, तेरा कैसा गुरु है जिसने तुझको ये शिक्षा नहीं दी कि किसी दूसरे के गुरुजी का नाम किस प्रकार उच्चारण करना चाहिए, कैसे उनको सम्मान देना चाहिए। तो तेरी और तेरे गुरु दोनों की विद्या व्यर्थ है, तेरी और तेरे गुरु दोनों की विद्या व्यर्थ है, हैं? यहाँ पर उनकी वैष्णवता में कोई हानि हुई, हानि हुई नहीं, कोई वैष्णवता में हानि नहीं। यदि गुरु वैष्णवों का कोई अपमान करे, यदि गुरु वैष्णव के सम्मान में कोई हानि करे, तो हमारे शास्त्रों का, गुरुवर्गों का नियम है, उनके वचन है क्या, जितना तुम्हारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को लेकर उनका प्रतिवाद करो। यदि प्रतिवाद नहीं करोगे तो क्या होगा, अपराध लगेगा, अपराध लगेगा, प्रत्यवाय होगा। गुरुजी की कोई निंदा कर रहा है, पूर्वाचार्यों की कोई निंदा कर रहा है, यदि और कुछ नहीं कर सकते हो, सामर्थ्य नहीं है, तो स्थान को छोड़कर चले जाओ। और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि व्यवस्था विधि नहीं दी है, सबके लिए विधि दी है। यदि कोई निर्बल है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कोई शारीरिक बल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करो, स्थान छोड़कर चले जाओ और वस्त्र सहित स्नान करो। ये तो कर ही सकता है ना प्रत्येक व्यक्ति, ये तो कर ही सकता है। शास्त्रार्थ ना भी कर सके कोई बात नहीं, उसकी बात का खंडन ना कर सके कोई बात नहीं, किंतु कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। यदि प्रतिक्रिया नहीं दी तो क्या होगा, अपराध लग जाएगा। हम लोग गए थे तिरुपति बालाजी, वहां की कथा नहीं सुनाई आप लोगों को, अगली बार सुनाएंगे, इसलिए छोड़ दो। किंतु वहां भी यही बात हुई थी। भृगु मुनि जो है ना, वो सभा में विचार चल रहा था, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, भृगु मुनि वहां पर पहुंचे। सुना है तो, तीनों देवों की परीक्षा करने के लिए निकले, सुना है ना कथा। जब वो विष्णु जी के वहां गए थे ना, तो क्या किया था, लात मार दी थी। तो लात मारी तो किसने देखा, लक्ष्मी जी ने। इसीलिए लक्ष्मी जी उस स्थान को छोड़ करके भूलोक में आ गई और उनके पीछे पीछे भगवान नारायण आए, इसलिए बालाजी के रूप में यहाँ पर आ गए। पूरी कथा फिर सुनाएंगे क्यों आई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के मन का विचार था, भैया विष्णु जी के वक्ष स्थल पर लात मारी, ये लात मारते हुए हमने देख लिया, अपराध होते हुए हमने देख लिया, और तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो ब्राह्मण है, और तो कुछ कर नहीं सकते, तो स्थान को छोड़कर चले जाएंगे। समझ रहे बात को। तो इतना सामर्थ्य तो है कि स्थान को छोड़ सकते हैं। सुन भी लिया गुरु वैष्णव की निंदा, बैठे भी वहीं पर हैं, तो क्या होगा, अपराध लगेगा, भारी अपराध लगेगा। कुछ ना कुछ तो प्रतिवाद करना पड़ेगा, यदि ना करो स्थान छोड़कर चले जाओ। गुरु जी की बात सुनाऊं एक बड़ी अच्छी, हमने पहले भी सुना है, आप लोगों ने सुनी होगी। गुरु महाराज जी बतला रहे थे अपने मुख से, वो कभी दक्षिण भारत में आए होंगे कहीं पर, हमारे गुरु जी दक्षिण भारत में आए थे, तो कहीं पर विद्वत सभा में गुरु महाराज जी गए हुए थे। बहुत प्राचीन समय में हमने सुना, उनके मुख से ही सुना, गुरु जी के मुख से ही। तो गुरु महाराज जी कहीं विद्वत सभा में थे, वहां पर कोई विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम होगा, और वहां पर गुरु महाराज जी, उनको भी निमंत्रण किया गया। तो उस यूनिवर्सिटी का जो वाइस प्रिंसिपल था, वाइस प्रिंसिपल ना प्रिंसिपल, संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा पंडित। अब वो सब लोग बैठे हैं, विचार सभा चल रही है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। समझ में आ रही तो बात। कहाँ गए थे गुरु जी, हैं, सुन रहे हो तो ढंग से, समझ में आ रहा है तो, हैं, तो दक्षिण भारत गए, वहां संस्कृत के विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय में, महाविद्यालय में एक धर्म सभा हो रही है, और उसी संस्कृत महाविद्यालय का जो वाइस प्रिंसिपल अथवा कोई प्रिंसिपल, बहुत बड़ा गणमान्य व्यक्ति, उसने हरि कथा बोलते बोलते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका पर प्रश्न उठा दिया, जीव गोस्वामी जी के विचारों पर प्रश्न उठा दिया। क्या प्रश्न उठा दिया, गीता की टीका में एक स्थान पर भगवान ने जो कहा है ना, गुरु महाराज जी बतला रहे थे, वो संस्कृत के विद्वान ने विचार दिया कि भगवान ने कहा है
मेरे लिए क्या करो, मत कृते त्यक्त स्वकर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा। जो मेरा भक्त है ना, वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देता है। तो वो जो संस्कृत का जो वो स्कॉलर था, उसका कहना था कि भाई जिस स्थान पर भी आप हो ना, उसी स्थान पर रहो। जिस स्थान, अगर अपने घर में हो तो अपने घर में रहो। अब पता नहीं ये बात कितनी डाइजेस्ट होगी, किंतु देखो सुन करके। तो क्या कह रहा है, उसका कहना है घर भर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर हो उसी स्थान पर रहकर भगवान का भजन करो। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जीव गोस्वामी जी के विचारों पर कुछ कटाक्ष कर दिया उस व्यक्ति ने। गुरु महाराज जी बतला रहे कथा में, जब हमने सुना उसकी बात को, गुरु जी कह रहे तो हमारे तन बदन में आग लग गई। क्यों आग लगनी चाहिए कि नहीं? पूर्व आचार्यों के विषय में उनके विचार पर कोई एक कटौती कर रहा है, तन बदन में तो आग लगनी चाहिए। यही वास्तविक शिष्य का लक्षण भी है। तो गुरुजी कहते हैं हमारे तन बदन में आग लग गई। अब जब गुरुजी के बोलने की बारी आई तो देखो, महाविद्यालय है, संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित है, उसी विद्यालय का वाइस प्रिंसिपल ना प्रिंसिपल है, गणमान्य व्यक्ति है, तो बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति। और गुरु महाराज जी को जब बोलने का विचार आया, बोलने का समय आया, तो गुरु महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? गुरु महाराज जी कहते जो इनकी बात अभी हमने सुनी ना, हम उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इन्होंने वास्तव में जीव गोस्वामी जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के विचारों को कभी स्पर्श ही नहीं किया। यदि स्पर्श किया होता तो ये ऐसी बात नहीं कह सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, जीव गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, सबका विचार है केवल मन से त्याग करने से नहीं होगा, स्वरूपतः भी त्याग करना पड़ेगा। स्वरूपतः माने भैया शरीर से भी सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनका मन क्या भगवान के चरणों में नहीं था, फिर भी स्वरूपतः त्याग करके आए तो ब्रज में, तो स्वरूपतः भी त्याग करना पड़ेगा। और वो क्या कह रहा था प्रिंसिपल? स्वरूपतः त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं, जा रहो वहीं भजन करो, मस्त मन मन से भजन करो। मन मन से भजन हो जाएगा, मन मन से भजन हो जाएगा, स्वरूपतः त्याग करना पड़ेगा। और गुरु महाराज जी ने धे धनाधन उनकी सारी बातों का खंडन किया। क्या आपने तो जीव गोस्वामी जी की टीका को देखा नहीं? आपने तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को देखा नहीं? तो वो था संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित। वो क्या कहता है गुरु जी से, अरे ऐसी टीका तो मैं रोज बना दूं, ऐसी टीका तो मैं रोज बना दूं। तो गुरु जी ने उससे कहा ऐसी टीका मैं रोज बना दूं, आज तक एक बनाई है? कह तो रहा है कि ऐसी टीका मैं रोज बना दूं, आज तक एक टीका बनाई है? करके दिखलाओ टीका। और तुम इतना अपने आप को अभिमान कर रहे हो कि तुम जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के रैंक में अपने आप को तुम मानते हो। इतना उसका खंडन किया भरी सभा में। और गुरुजी कहते सारी सभा एकदम निस्तब्ध, पिन ड्रॉप साइलेंस। सारे लोग सोच रहे भैया ये कौन महाराज जी आए हैं, कौन सन्यासी हैं, हमारे ही महाविद्यालय में आकर हमारे प्रिंसिपल को धो रहे हैं, ये कौन है? सब आश्चर्य में पड़ गए, कोई उत्तर नहीं दे सका। उत्तर देंगे? शास्त्र के ऐसे ऐसे विचार गुरुजी ने प्रस्तुत किया। और गुरुजी कहते बाद में उस व्यक्ति ने आकर के हमारे चरणों में क्षमा मांगी कि महाराज जी हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ा भारी अपराध हो गया। जब गुरुजी ने शास्त्र के विचार लेकर खंडन किया ना, तो बाद में आकर के अपनी भूल का अनुभव हुआ और आकर गुरुजी के चरणों में क्षमा मांगी। तो उसी बात को हम सुन रहे हैं। यदि गुरु वैष्णव के विचारों पर कोई कटौती करेगा, उनकी निंदा करेगा तो क्या होगा? उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमारी माता जी को अभी साथ में जा रहे हैं ना, कोई पत्नी को कोई कुछ बोल दे तनिक सा, क्या होगा? हमारी प्रतिक्रिया होगी कि नहीं होगी? हमारे पुत्र को कोई बोल दे, हमारे पिता को कोई बोल दे, भाई को बोल दे, बहन को बोल दे, प्रतिक्रिया होगी कि नहीं होगी? कैसे झट से देखो, कुछ बोल दो अभी आप कृष्णा प्रभु जी को, देखो सुलोचना माता क्या करेंगी। एक बार कुछ बोल करके दिखला दो, फिर देखो प्रतिक्रिया आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा क्यों होता है? कैसे हंस रहे रविंद्र प्रभु, समझ गए कि हमने सत्य वचन कहे हैं। क्यों होती है ऐसी प्रतिक्रिया? क्योंकि ममता जुड़ी हुई है, वहां ममता जुड़ी हुई है, वहां आसक्ति जुड़ी हुई है। जब ये आसक्ति, ये ममता गुरु जी के चरणों में हो जाएगी, भगवान के चरणों में हो जाएगी, तब यदि कुछ सुन लेंगे ना। हनुमान जी ने सुना था तो जाकर के लंका में, अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हमारे राम जी को अपशब्द कह रहा, तुझको मजा चखाऊंगा। दे धनाधन ऐसा धोया सबको, पूरी लंका को जला दिया, पूरी लंका को जला दिया। सही राम जी के प्रति जो अपशब्द कहे थे, कहां से आ गया ये बनवासी, आकर के हमारे साथ में युद्ध करेगा, क्या इसकी क्षमता है? हनुमान जी ने कहा अरे उसकी क्षमता तो छोड़ दे, मैं तो उसका छोटा सा ही एक सेवक हूं, मेरी क्षमता कोई पहले समझ ले, भगवान की क्षमता तो बड़ी बात की बात है। एक बार हनुमान जी में और राम सुना है हनुमान जी और रावण में एक बार वाद विवाद हो गया। क्या वाद विवाद हुआ?
दोनों में वाद विवाद हो गया कौन अधिक शक्तिशाली है। तो पण हो गया, पण समझते हैं, शर्त लगा दी, एक एक घूसे की शर्त लग गई। सुना है कभी? एक एक घूसे की शर्त लग गई। तो रावण ने कहा पहले तुम मारोगे या पहले हम मारे? हनुमान जी ने कहा पहले तू ही मार ले, क्योंकि यदि पहले मैंने मार दिया बाद में तेरे मारने की बारी आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं है, तो पहले तू ही मार ले। रावण भी था बड़ा बलशाली। अरे जिसने त्रिभुवन को जीत लिया वो कम बलशाली होगा। पूरा बल लगाकर मारा, हनुमान जी में घुसा, हनुमान जी के वक्षस्थल पे मुष्टि प्रहार किया, बड़ा जोरदार। हनुमान जी हिले भी नहीं तनिक से, इतना जोरदार प्रहार किया किंतु हनुमान जी हिले भी नहीं। अब हनुमान जी ने मुट्ठी बांध ली, तैयार हो जाओ हमारी बारी है। अब जब थोड़ा सा बल लगाकर मारने चले, उसी समय में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी कहते अरे भगवान इतना जोर से ना मार देना, नहीं तो भगवान की लीला ही संपादित नहीं होगी, ये तो अभी मर जाएगा, फिर लीला कैसे होगी राम जी की है? तो थोड़ा धीरे से मारना भैया। तो हनुमान जी ने क्या किया, बहुत बल लगा करके नहीं मारा, ब्रह्मा जी के वचन है ना, वचन रख लिए, तो थोड़ा सा ही मारा, एक घूसा मारा, 7 योजन दूर जाके गिरा रावण धुम्म से, और पूरा बल नहीं लगा के मारा। और जब 7 योजन दूर जाके गिरा, 7 योजन कितना होता जानते? बहुत दूर जाकर के गिरा। और जब लौट करके आया ना, तो शरीर पकड़कर कहता है बड़े बलवान हो। क्या कहता है? शरीर को ऐसे मल रहा, बड़े बलवान हो। हनुमान जी कह रहे बल तो बेटा तुमने अभी देखा ही नहीं है, बल तो ब्रह्मा जी ने लगाने ही नहीं दिया। यदि पूरा बल लगा के मार देते तो भगवान की लीला यही संपादित हो जाती। भगवान को तो बाण चलाने का अवसर ही नहीं मिलता है। तो सहा हनुमान जी ने जरा सा अपशब्द कह दिए राम जी के प्रति, धो दिया पूरी लंका को। यही शिष्य का कर्तव्य है, यही अनुगत व्यक्ति का कर्तव्य है। तो हम किसकी बात सुन रहे थे? यामुनाचार्य जी की। जब कोलाहल के दूत ने ऐसी बात कही ना, तो यामुनाचार्य जी भी क्या हो गए, पहले तो उस पेज को ही फाड़ दिया, इधर ला पहले तो तू, इस पर ही लिखा हुआ है, इसको लेकर आ जाता होगा हर बार, हर वर्ष लेकर के उसको ही फाड़ दिया पेज को, और कहा जा अपने गुरुजी को जाकर बोल दे कि हमारे गुरुजी के पास समय नहीं है। जैसे प्रभु जी कह रहे थे ना 2-3 दिन पहले, फोकटिया बात फोकटिया बात करने का हमारे पास में समय नहीं है, हमारे गुरुजी को फोकटिया बात करने का समय नहीं है। जाकर के बोल दे अपने गुरुजी को, हैं? किसको बोला? क्या बोला? है बेकार, कहाँ से पत्थर उठा लाया? जाकर अपने गुरुजी को बोल दे ये फोकटिया बात करने का हमारे गुरुजी के पास में समय नहीं है। जाकर बोल दे यदि तेरे गुरुजी में सामर्थ्य है ना, तो आकर के, उनके गुरुजी का नाम क्या था? यामुनाचार्य जी के गुरुजी का नाम क्या था? क्या था यामुनाचार्य जी गुरुजी का नाम? बेकार क्या सुन रहे हो कथा आप लोग? इतना हम लोग प्रीति पूर्वक सुना रहे। महाभाष्य भट्ट तो क्या कहा यामुनाचार्य जी ने? जाकर कह दे अपने गुरुजी से कोलाहल से, यहाँ आकर कोलाहल ना करे, हैं? यदि उसमें सामर्थ्य है ना, तो हमारे गुरुजी महाभाष्य भट्ट की तो बात छोड़, मैं उनका सबसे छोटा सेवक हूँ, हमसे जाकर के शास्त्रार्थ कर ले। जाके कह दे अपने गुरुजी से। उनकी आयु कितनी थी उस समय में? केवल 12-14 वर्ष की आयु। अब वो जब दूत ने सुना ना, वो तो बड़ा क्रोध में भर गया, आश्चर्य में भी पड़ गया। अरे ये कौन छोटा सा बच्चा है, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। और ये जो प्रशस्ति पत्र लेकर के आया था, उसको कहते हैं प्रशस्ति पत्र, उसको भी फाड़ दिया। अब वो फटे प्रशस्ति पत्र को ले गया अपने गुरु के पास। किसके पास? कोलाहल के पास। और उसको जाकर बोला भैया कोलाहल तो वहां हो गया कोलाहल तो वहां हो गया। तो कोलाहल ने पूछा अरे क्या कोलाहल कराया रे? तो फिर उसने कहा हमको संदेश दिया फोकटिया बात करने का समय नहीं है फोकटिया बात करने का समय नहीं है। यदि तुम में सामर्थ्य है आकर हमसे शास्त्रार्थ कर लो। सुन करके वो हंसा। पूछा कौन है वो जो कहता शास्त्रार्थ कर लो? कहता अरे कोई लड़का है 12-14 वर्ष का। तो कोलाहल सुन करके पहले तो बहुत जोर से हंसा। ये 12-14 साल का लड़का है, इसको इतना बड़ी बड़ी बात कर रहा है कि हमारे साथ में ये शास्त्रार्थ करेगा, 12-14 साल का लड़का। तो फिर कोलाहल ने क्या सोचा, भाई एक बार पूछे तो सही है कौन ये, एक बार पूछे तो सही। तो उस कोलाहल ने
फिर से दूत को भेजा, जाकर पूछ के आओ कि वो जो लड़का है उसका नाम क्या है। तो बतला दिया उसका नाम है यामुन, बाद में आचार्य हुए, उसका नाम है यामुन है। जाकर उससे पूछो वो कवि है ना दार्शनिक है। बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, हमारे शास्त्र में शास्त्रार्थ करेगा, तो जाकर उससे पूछो कि वो कोई कवि है ना कोई दार्शनिक है, वो है क्या, जाकर पूछो। दूत लौट करके आया, तो जब दूत लौट करके आया ना तो उसने पूछा, अरे भैया हमारे गुरुजी पूछ रहे हैं कि तुम कवि हो ना तुम दार्शनिक हो, तुम हो कौन जो तुम हमारे गुरुजी के साथ में शास्त्रार्थ करने की इच्छा करते हो, तुम हो कौन। तो यामुनाचार्य जी ने एक श्लोक पढ़ा, बड़ा सुंदर श्लोक। क्या पढ़ा श्लोक पर, देखो उत्तर क्या दिया। कहते अरे तू पूछ रहा हम कवि हैं कि दार्शनिक हैं, तो सुन ले। एक श्लोक पढ़ा यामुनाचार्य जी ने, श्लोक में कहा, ना वयम कवयस्तु केवलम, ना वयम केवल तंत्र पारगा, अब अपितु प्रतिवादी वारण प्रकटाटोप विपाटन क्षमा। अरे ना तो मैं केवल कवि हूं, ना वयम कवयस्तु केवलम, ना मैं केवल कवि हूं, ना वयम केवल तंत्र पारगा, और मैं केवल दार्शनिक भी नहीं हूं। तो फिर तुम हो क्या। उसने पूछा दूत ने, फिर क्या हो तुम। तो यामुनाचार्य जी क्या कहते, अपितु प्रतिवादी वारण, अरे मैं तो प्रतिवादी रूपी गजेंद्र, यदि कोई मेरे साथ में प्रतिवादी गजेंद्र का हाथी का रूप लेकर के आए तो मैं तो उसको उसके मस्तक को फाड़ देने वाला सिंह हूं मैं। क्या परिचय दिया, यदि कोई प्रतिवादी के रूप में कोई हस्ती आ जाए ना हाथी, मैं तो उसके मस्तक को फाड़ देने वाला सिंह हूं। अब इसको सुनकर के और कोई उत्तर दे पाएगा वो, जा करके अपने गुरुजी को बतला दिया, भैया वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। जब गुरुजी ने सुना ना, उसने जाकर के राजा को बतलाया। अब तो राजा तक बात जाएगी। राजा ने कहा अच्छा ऐसी बात हो गई, जब ऐसी बात हो गई तो शास्त्रार्थ कर लिया जाए। शास्त्रार्थ करने में क्या बुराई है, शास्त्रार्थ कर लो। अब राजा ने यामुनाचार्य जी के निकट में शास्त्रार्थ का निमंत्रण भेज दिया, आ जाओ भैया हमारे राजमहल में शास्त्रार्थ करने के लिए निमंत्रण भेज दिया। यामुनाचार्य जी बड़े धुरंधर, उन्होंने कहा ऐसे नहीं जाएंगे हम निमंत्रण में। यदि हमको प्रतिवादी हो ना, तुम तो प्रतिवादी, यदि हमको अपनी टक्कर का समझते हो तब तो हमको सम्मान पूर्वक बुलाओ। ऐसे निमंत्रण दे दिया और हम तुम्हारे राजमहल में चले जाएंगे, हम नहीं जाते ऐसे। यदि हमको अपनी टक्कर का समझते हो तो सम्मान के साथ में बुलाओ। तो राजा ने क्या किया, शिविका भेजी, शिविका समझते, पालकी भेजी। हाँ भैया सम्मान से बुलाना पड़ेगा, पालकी भेजी। तो यामुनाचार्य, जब गुरुजी की बात आ गई है ना, फिर मस्तक नहीं झुकाएंगे। जब गुरुजी की बात आ गई तो फिर तो मस्तक ऊंचा रहेगा, क्यों, गुरु के बल से बली है ना। अब यामुनाचार्य जी ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया। उनके गुरुजी ने जब सुना तो वो तो थोड़े चिंतित भी हो गए, क्यों, महाभाष्य भट्ट जी भी परास्त हो गए थे वो कोलाहल से। किंतु यामुनाचार्य जी तो कोई साधारण नहीं है ना। गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी भी मन मन में चिंता कर रहे थे, 12-14 वर्ष का छोटा सा बालक है ये, न जाने इसके साथ में वो कैसा व्यवहार करे। यामुनाचार्य जी ने कहा आप चिंता मत करो। हनुमान जी भी गए थे ना लंका में, राम जी से क्या कहा, चिंता ना करो, आप ऐसी गदा चलाएंगे, रावण भी चिरकाल तक स्मरण रखेगा कोई दूत आया था, ऐसी गदा चलाएंगे। गदा चलाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, पूंछ ही चला दी बस, और पूंछ से ही लंका फूंक दी पूरी। ऐसा ही हुआ। तो यामुनाचार्य जी ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया और पहुंचे विचार सभा में। अब राजा और रानी दोनों बैठे वहां पर। राजा रानी देख करके आश्चर्य में पड़ गए, 12-14 साल का छोटा सा लड़का, और ये इतने धुरंधर विद्वान कोलाहल से ये शास्त्रार्थ करेगा, जिसने सारे भारत के बड़े बड़े पंडितों को जीत लिया। तो रानी जो है ना, रानी ने जब यामुनाचार्य जी का दर्शन किया बड़ी आकर्षित हुई, बड़ी प्रभावित हुई। रानी ने राजा से कहा ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात विद्या का अवतार है। मैं आज बतला रही हूं तुमको कि ये कोलाहल से हारेगा नहीं, ये कोलाहल को हरा देगा। रानी क्या कहती है, ये कोलाहल से परास्त नहीं होगा, बल्कि ये कोलाहल को परास्त कर देगा। आज तक जो किसी से परास्त नहीं हुआ उस कोलाहल को भी ये परास्त करेगा। राजा सुनकर के आश्चर्य में पड़ गया। राजा कहता है ऐसा तुमने इस बालक में क्या देख लिया, ऐसा तुमको इस 12-14 वर्ष के बालक में क्या दिखलाई दे रहा है, ये इतने बड़े पंडित को परास्त कर देगा। रानी कहती है परास्त कर देगा। राजा कहते यदि नहीं कर सका, रानी कहती यदि नहीं कर सका तो मैं तुम्हारी दासी की दासी बन जाऊंगी, यदि नहीं कर सका तो मैं तुम्हारी दासी की दासी बन जाऊंगी। और राजा से पूछा यदि कर दिया तुम क्या करोगे। राजा कहता यदि कर दिया मैं अपना आधा राज्य इस बालक को दे दूंगा। दोनों में शर्त लग गई, दोनों में शर्त लग गई। अब बैठे, पूरी विचार सभा आरंभ हो गई। देखो क्या विचार हुए, विचार सभा आरंभ हो गई। पहले तो
वो जो कोलाहल है ना, उसने सोचा है तो बालक है, इससे साधारण साधारण प्रश्न कर लूं। तो पहले तो यामुनाचार्य जी से साधारण साधारण से ही प्रश्न किए। यामुनाचार्य जी ने झट से सबके उत्तर दे दिए और फिर हंसते हुए कहते, अरे क्या हमसे बालकों के प्रश्न पूछ रहे हो, कुछ ऐसे प्रश्न पूछो जिसका उत्तर देने में हमको भी आनंद आए हैं। अब वो सुन करके उसको थोड़ा लगा तो सही, अरे भैया साधारण तो नहीं है ये बालक में कुछ ना कुछ तो विशेषता है। तो अब तक तो वो प्रश्न पूछ रहा था। अब उसने यामुनाचार्य जी से कहा, हैं अब प्रश्न पूछने की बारी तुम्हारी। क्या कहा? अब प्रश्न पूछने की बारी तुम्हारी। किसने कहा? कोलाहल। तो यामुनाचार्य जी ने उससे प्रश्न पूछे और देखो शास्त्रार्थ करने की तो बहुत अधिक आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 3-4 ऐसे प्रश्न किए, पूरा शास्त्रार्थ वहीं समाप्त हो गया। प्रश्न सुनाता हूं आपको, और प्रश्न नहीं कहे, इतना सुंदर यामुनाचार्य जी ने ऐसा तर्क दिया। यामुनाचार्य जी ने कहा बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 ही प्रश्न पूछेंगे हम तो, और मन में क्या कहा उसमें निपटा देंगे तुमको, अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2-4 प्रश्न पूछेंगे उसमें निपटा देंगे तुम्हें, तुम्हारा कोलाहल हम आज यहीं शांत कर देंगे। तो पहला प्रश्न ये पूछा, भाई तुम तो बड़े पंडित हो तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो, हमारी बात को सिद्ध करो। पहला प्रश्न क्या पूछा कि मैं कहता हूं तुम्हारी मां बांझ है। यामुनाचार्य जी ने पहला प्रश्न क्या पूछा, मैं कहता हूं तुम्हारी मां बांझ है, सिद्ध कर दो कि तुम्हारी मां बांझ नहीं है। समझ में आ रही बात? बांझ किसको कहते हैं? जिसकी कोई संतान नहीं हुई हो। यामुनाचार्य जी ने पहला, अभी शास्त्र पर तो बात ही नहीं गई, ऐसे ही छोटे मोटे तर्कों से ही कोलाहल को शांत कर दिया। ऐसे हमारे वैष्णव आचार्य हुए हैं बड़े धुरंधर, शास्त्रों की तो चर्चा करने की उनके समान प्रतिद्वंदी होगा कौन, उनसे कौन प्रतिद्वंद करेगा। इतने धुरंधर है जो भगवान के परिकर, उनसे कौन प्रतिद्वंदिता करेगा। वो तो ऐसे ही जैसे अधिकारी वैसे ही प्रश्न करके चलता करते, चलो आगे चलो, बस इतना ही बहुत तुम्हारे लिए। तो क्या प्रश्न किया, मैं कहता हूं तुम्हारी मां बांझ है, सिद्ध कर दो कि तुम्हारी मां बांझ नहीं है। अब वो सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, अरे मुझसे ही पूछ रहे तेरी मां बांझ है, तेरी मां बांझ माने मैं तो पुत्र बैठा हूं, अब मेरी मां बांझ कैसे हो गई। पहला प्रश्न क्या पूछा, मैं तो पुत्र बैठा हूं, अब उत्तर ही ना दे कुछ, क्या उत्तर दे, कहते सिद्ध कर दे कि तेरी मां बांझ नहीं है, सिद्ध कर दो कि तेरी मां बांझ नहीं है। अब वो कैसे सिद्ध करे, अरे मैं तो पुत्र बैठा हूं सामने, मेरी मां बांझ कैसे हो गई। अब ये पूछ क्या रहे हैं, उसको प्रश्न नहीं समझ आए, ये पूछना क्या चाह रहे हैं, कुछ उत्तर नहीं दे रहा। यामुनाचार्य जी क्या कहते हैं, मेरी बात का खंडन कर दो कि तुम्हारी मां बांझ नहीं है। अब वो मन मन में क्या सोच रहा है, मेरी मां बांझ कहां से हो गई, मैं तो बैठा हूं उसका पुत्र, मेरी मां बांझ कहां से हो गई। उत्तर नहीं दे रहा है कुछ। अब जब उत्तर नहीं दे रहा है, मुख झुका करके बैठा है, मन मन में सोच रहा क्या उत्तर दूं। सारे सभासद लोग जो है ना, उनमें खुसर फुसर होना आरंभ हो गए। खुसर फुसर समझते हैं क्या होते, खुसर फुसर, एक दूसरे का मुंह देख रहे, उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, उत्तर क्यों नहीं दे रहा। आश्चर्य में पड़ गए। यामुनाचार्य जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, भैया बड़े विनयी है ना, विनय के साथ में ही खंडन कर देंगे। पूछा भैया उत्तर नहीं समझ में आ रहा है, चलो दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं। हो सकता है कि इसका उत्तर तुम दे दो, हैं, हो सकता है इसका उत्तर तुम दे दो। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, ये जो राजा बैठा, सामने राजा बैठा, रानी बैठी है, और वो कौन है, कोलाहल, वो राजपुरोहित है, वो राजपुरोहित। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, ये जो तुम्हारा राजा है ना, पांड्य राजा, ये क्या है, ये बड़ा पवित्र है, बड़ा पवित्र। ये जो पांड्य राजा बड़ा पवित्र, तुम मेरी इस बात का खंडन कर दो। समझ पाई तो बात, क्या प्रश्न पूछा, ये जो तुम्हारा राजा है ना, ये राजा बड़ा पवित्र है, बड़ा पवित्र, तुम मेरी इस बात का खंडन कर दो। अब खंडन कर सकेगा, खंडन कर सकेगा उसकी बात का। और भी एक स्थान पर वर्णन आया, ये तो एक कथा में हमने देखा, दूसरे स्थान पर वर्णन आया, उसको भी प्रसंग में कह दूं। यामुनाचार्य जी ने उससे ये प्रश्न पूछा, अभी ये एक और प्रश्न है, फिर इनका उत्तर भी सुनेंगे हम, हैं, बीच में बात आ गई तो इसलिए कह देता हूं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा, क्या भैया तुम्हारा जो ये राजा है ना, पांड्य राजा, ये बड़ा पवित्र है, तुम मेरी इस बात का खंडन कर दो, यदि तुम में सामर्थ्य है तो, कि ये पवित्र नहीं है, खंडन कर दो। खंडन कर सकेगा। अब वो उसको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, अरे राजा को पवित्र नहीं है, इस बात का खंडन मैं कैसे करूं, राजा पवित्र नहीं है, कैसे खंडन करूं, यदि मैं खंडन करने जाऊं ये तो गर्दन काट देगा, और खंडन करूं भी कैसे, खंडन करूं कैसे। तो एक और ऐसा ही प्रश्न पूछा, हमने एक स्थान पर पढ़ा, बहुत पहले पढ़ा, हमारे गुरुजी ने पत्रिका में बहुत प्रकाशित किया इन सब आचार्यों की जीवनी। हमारे प्रभुपाद जी ने भी बहुत कुछ इन सब आचार्यों के विषय में लिखा भी है, बोला भी है, तो हमने बहुत वर्ष पहले पढ़ा था। वहां बड़ा सुंदर वर्णन आया
कि यामुनाचार्य जी ने यह प्रश्न पूछा कि भैया भगवान ने ये सृष्टि की है, उससे यामुनाचार्य ने कोलाहल से, जो कि राजपुरोहित है, उससे एक प्रश्न ये भी पूछा था कि जब से सृष्टि हुई है ना, बड़े धार्मिक राजा हुए हैं इस सृष्टि में, बड़े धार्मिक राजा। आज तक जो सबसे बड़े धार्मिक राजा हुए हैं ना, वो कौन हुए? वो पांडु हुए हैं। कर दो मेरी इस बात का खंडन कि पांडु सबसे बड़े धार्मिक राजा नहीं है। क्या प्रश्न पूछा? मेरा यह मानना है कि आज तक सृष्टि में बहुत बड़े बड़े धार्मिक राजा हुए, एक राजा हुए धार्मिक पांडु। मैं ये मानता हूं, यामुनाचार्य जी कहते हैं, मैं ये मानता हूं कि पांडु जो हुए ना, सबसे बड़े धार्मिक राजा हुए। मेरी इस बात का खंडन कर दो। अब वो खंडन कर सकेगा? यदि वो ये कहे कि पांडु सबसे बड़े धार्मिक राजा नहीं है, तो शास्त्र के विरुद्ध बात हो गई। और यदि ये कहे कि पांडु सबसे बड़े धार्मिक राजा हैं, तो राजा सामने बैठा है, तो राजा सामने बैठा है। राजपुरोहित यदि ये कहे हाँ पांडु सबसे बड़े धार्मिक है, राजा रुष्ट हो जाएगा। और मैं नहीं हूं धार्मिक, मेरे राज्य में बैठकर मेरा ही राजपुरोहित और बतला रहा है कि पांडु सबसे बड़े धार्मिक। उत्तर दे सकेंगे? कोई उत्तर नहीं दे सके। एक प्रश्न ये भी पूछा था, तो अभी हमारा तो प्रश्न चल रहा है। क्या पूछा? कह रहे भैया तुम्हारा ये जो राजा है ना पांडे, ये बड़ा पवित्र है, मेरी इस बात का खंडन कर दो। हैं, वो फिर कुछ उत्तर ना दे सके। अब उसका तो क्रोध बढ़ रहा है, उसका मुख लाल हो रहा है। एक छोटा सा बालक आकर मुझसे ऐसे तर्क कर रहा है, ऐसे प्रश्न कर रहा है और उत्तर नहीं सूझ रहा, क्या उत्तर दूं? कैसे खंडन करूं इस बात का कि राजा पवित्र नहीं है? ये बालक कहता मेरी बात का खंडन कर दो। तुम तो बड़ा खंडन करते हो ना सबके विचारों का। जितने भी लोग आते थे ना विचार करने उनके पास शास्त्र का, सबकी बात को काट देते थे, सबकी बात का खंडन करते थे। और जब ये सभा आरंभ हुई ना, तो कोलाहल ने यामुनाचार्य जी से यह प्रश्न भी पूछा था, ये कहा भी था, अरे तू जो कहेगा ना मैं तेरी हर बात को काट दूंगा, तेरी सब बातों का खंडन कर दूंगा, तू जो कहेगा है बोल, तू क्या बोल सकता है? तो यामुनाचार्य जी ने क्या कहा? ले बोल रहा हूं खंडन कर दे, ले बोल रहा हूं खंडन कर दे। पहली बात क्या कही? तेरी मां बांझ है, खंडन कर दे इसका। है उसने, तूने कहा था ना तेरी सारी बातों का खंडन करूंगा, खंडन कर सका? नहीं कर सका। फिर दूसरी बात क्या कही? तेरा राजा जो है ना बड़ा पवित्र है, खंडन कर दे मेरी बात। तू तो कह रहा था तेरी सारी बात का खंडन करूंगा, एक भी तेरी बात नहीं रहने दूंगा, सबका खंडन करूंगा। दूसरी का भी कोई उत्तर नहीं दे सका, दूसरी का भी कोई उत्तर नहीं दे सका। फिर तीसरा प्रश्न, अब यामुनाचार्य जी ने हाथ जोड़कर क्या कहा? भैया दूसरे प्रश्न का भी उत्तर यदि नहीं आ रहा हो, एक और प्रश्न कर लूं, क्या पता उसका उत्तर दे दो। तो तीसरा प्रश्न क्या किया है? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तेरे राजा की पत्नी है ना, ये पांडे राजा की पत्नी, ये सावित्री के समान सती और पति के प्रति निष्ठावान है, खंडन कर दे मेरी बात का। तीसरी बात क्या कही? ये जो तेरे राजा की जो पत्नी है ना, ये सावित्री के समान सती है और बड़ी निष्ठावान है, खंडन कर दे मेरी बात का। यदि तू कहता तेरी सारी बात का खंडन करूंगा, तो खंडन कर दे मेरी बात का। अब सुनना आनंद और सुनने में आएगा। अब जब उसने सुना ना, वो तो क्रोध से आग बबूला हो गया, आग बबूला। उत्तर कोई दे नहीं सका और पूरी सभा में क्या खलबली मच गई। अरे ये कोलाहल तो कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, कोलाहल तो कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। ये तो जो बच्चा आया है ना, ये यामुन, इसकी तो विजय हो गई, विजय हो गई, विजय हो गई। तो सुन करके कोलाहल को तो बड़ा गुस्सा आ गया, बड़ा गुस्सा आ गया, क्रोध में आग बबूला हो गया। और यामुनाचार्य जी, वो तो बच्चे हैं 12-14 वर्ष के, वो था वयोवृद्ध, वो गाली देने लगा यामुनाचार्य जी को, अब शब्द कहने लगा, अरे धूर्त, तू आकर के मेरी सभा में मेरा ही अपमान कर रहा है और ऐसी ऐसी बातें मुझसे कह रहा है। यदि तेरा शास्त्र ज्ञान है ना, पहले तू अपनी बातों का खंडन कर दे। यदि तूने अपनी बातों का खंडन कर दिया ना, मैं मान जाऊंगा, मैं तेरे चरणों के शरणागत हो जाऊंगा। समझ में आ रही तो बात? यदि तूने अपनी बातों का खंडन, भाई जब तू प्रश्न पूछ रहा है, तेरे पास उसका उत्तर भी होगा। यदि उत्तर नहीं है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या? तेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो तू पहले अपनी बातों का, पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या था? तेरी मां बांझ है, खंडन कर दे मेरी बात का, है? खंडन कर दे। खंडन तो कर नहीं सका। यामुनाचार्य जी ने फिर बतलाया, मंत्री की केवल एक संतान हो। सुना है, जिस स्त्री की एक संतान होती है ना, उसको बांझ ही माना जाता है। क्यों? केवल एक वृक्ष से बगीचा नहीं हो सकता। समझ में आ रही है तो बात? यदि केवल मैदान में एक वृक्ष हो तो ये कहा जाएगा ये बगीचा है? नहीं, एक ही वृक्ष है। तो मनु संहिता में कहा गया, जिस स्त्री की केवल एक संतान हो उसको बांझ ही माना जाएगा। और शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, जिस स्त्री की केवल एक संतान हो उसको बहुत सारे धार्मिक कृत्य करने का अधिकार नहीं होता है। आश्चर्य हो रहा तो सुन करके। आजकल तो
एक ही संतान हो बस। आजकल तो एक ही संतान हो। तो जो ये नया ट्रेंड है, अब तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है ना, जनसंख्या वृद्धि के कारण हो और पालन पोषण नहीं कर पाने के कारण हो, ये सब विधियां हो गई। किंतु मनु संहिता पे कहा गया जिस स्त्री का केवल एक पुत्र हो है उसको क्या कहा जाएगा, उसको बांझ ही माना जाएगा। तो एक कोलाहल जो है ना, अपनी माँ का एक ही बेटा था, अपनी माँ का एक ही बेटा था, सिद्ध कर दिया तो यमुनाचार्य जी ने। एक बेटा होने पर चाहे तेरे जैसा योग्य बेटा भी हो, बड़ा शास्त्र ज्ञान है, किंतु तेरी माँ मनु संहिता के अनुसार बांझ ही मानी जाएगी। अब सुन करके तो सारे सभा के लोग आश्चर्य में पड़ गए, अरे क्या बात कही, क्या बात कही। ये कोलाहल के मन में तो ये बात आई नहीं, कोलाहल तो उत्तर दे नहीं सका। सुन करके कोलाहल का मुख भी खुल गया। फिर दूसरा प्रश्न, क्या दूसरा प्रश्न पूछा था, तेरा राजा जो है बड़ा पवित्र है, खंडन कर दे मेरी बात का। है अब कोलाहल ने क्या कहा, पहले तू अपनी बात का खंडन कर दे कि राजा पवित्र नहीं है, सिद्ध कर दे इस बात को कि राजा पवित्र नहीं है। यमुनाचार्य, और यदि कोई पाप कार्य करे तो उसका छठा भाग भी राजा को भोगना पड़ेगा। तो इस कली काल में जितने भी जीव हैं, जितनी राजा की ये प्रजा है, कली काल के जीव तो स्वाभाविक रूप में ही पाप करने के प्रति उनकी रुचि होती है, पुण्य के प्रति रुचि नहीं होती। तो ये जो तेरा राजा है, इसकी ये जितनी प्रजा है, जितने पाप कर रही है, इसका छठा भाग तेरे राजा को लगेगा कि नहीं लगेगा। तो राजा अपवित्र हुआ कि नहीं हुआ, हो गया तो पवित्र। अब राजा सुन करके इस बात पर रुष्ट होगा। राज पुरोहित तो कह रहा था यदि मैं कह दूं राजा पवित्र है तो राजा नाराज हो जाएगा, किंतु यमुनाचार्य जी ने जो तर्क दिया उसको सुन के राजा कुछ रुष्टि नहीं होगा। क्यों, पाप तो प्रजा का है ना, राजा तो प्रजा पाप नहीं कर रहा, पाप तो प्रजा कर रही है। राजा सुन करके रुष्ट होगा इस बात पर, रुष्ट नहीं हो, उल्टा प्रशंसा करने लगा है, भाई बात तो ठीक है, प्रजा का पाप तो राजा को लगेगा। तो राजा पवित्र हुआ कि नहीं हुआ, अपनी बात का यमुनाचार्य जी ने खंडन कर दिया। अब तीसरी बात क्या थी, अब कोलाहल सोच रहा है कि भैया इस बात का उत्तर तो ये नहीं दे सकेगा, इस बात का उत्तर तो ये नहीं दे सकेगा है। इससे पहला प्रश्न क्या था, दूसरा प्रश्न क्या था, आप लोगों ने सुना है, बीच में एक बात याद आ गई, राधा कुंड का प्रकाश कैसे हुआ, कैसे हुआ राधा कुंड का प्रकाश, याद आई बात है, कैसे हुआ राधा कुंड का प्रकाश। रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, वृषभ हदनुज नाशार नर्म धर्मोक्ति रंगेर निखिल निज सखी बृहत स्वहस्ते न पूर्णम प्रकटितम अपि वृंदावन्य राज्ञा प्रमोदेश तदति सुरभि राधा कुंड मेवाश्रयों में। इस बात को और थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ब्रज में अरिष्टासुर नाम का एक असुर आया, कृष्ण ने उसका वध कर दिया, किया तो जब वध कर दिया तो संध्या के समय में कृष्ण राधा जी से मिले। राधा जी ने क्या कहा, हमको स्पर्श मत करना। कृष्ण ने क्या कहा, क्यों स्पर्श ना करें, क्योंकि आपने गौ जाति का वध किया है। कृष्ण कहते गौ जाति का वध, वो तो असुर था। राधा जी कहते असुर था किंतु आया क्या रूप लेकर, गौ का रूप लेकर आया। जब पूतना माँ का रूप लेकर आई उसको तो धात्रोचित गति दे दी, तो ये जब असुर होने पर भी गौ का रूप लेकर आया तो आपको पाप ने स्पर्श किया। क्यों, क्योंकि आपने गौ जाति का वध किया। तो कृष्ण ने क्या कहा, अब मेरा ये पाप मार्जन कैसे होगा। राधा जी कहते जितने तीर्थ है ना सब में स्नान करो। तो कृष्ण ने सारे तीर्थों का आवाहन किया, श्याम कुंड बन गया, कृष्ण ने स्नान किया, कृतार्थ हो गए। अब कृष्ण राधा जी से भी कहते हैं पाप तो आपको भी स्पर्श किया है, पाप ने सुना है, तो पाप ने तो आपको भी स्पर्श किया। राधा जी पूछते भाई वध तुमने किया, पाप ने हमको स्पर्श कैसे कर दिया। तो कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, आप तो वृंदावन की रानी हो ना, आप वृंदावन की रानी हो। ये अरिष्टासुर कौन हुआ, आपकी प्रजा हुआ। प्रजा का पाप राजा को और रानी को छठा हिस्सा लेना पड़ेगा, तो पाप ने आपको भी स्पर्श किया। फिर राधा जी ने राधा कुंड का निर्माण किया, स्नान किया, वो भी पवित्र हो गई। उनको तो पवित्र होने की आवश्यकता है नहीं, ऐसी लीला कौतुक कर रहे हैं। तो पाप स्पर्श किया तो लीला कौतुक के अनुसार छठा भाग लेना पड़ा। तो यमुनाचार्य जी ने भी क्या सिद्ध कर दिया, आपका राजा पवित्र है, इस बात का खंडन कर दो। खंडन किया तो राजा पवित्र है। कैसे पवित्र है, प्रजा के पाप का छठा भाग राजा को लगता है। और ये कली काल के जो जीव हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये पाप ना करते हो। सुनकर के राजा आश्चर्य में पड़ गया, भाई बात तो ठीक कह रहे, इसका खंडन कोई कर सकेगा, हैं कर सकेगा कोई। राजा कुछ बोलेगा रुष्ट होगा, कुछ रुष्ट नहीं हुआ। तीसरा प्रश्न क्या था, अरे भैया राजा की जो पत्नी है ना बड़ी सती है, बड़ी सती, बड़ी निष्ठावान, बड़ी चरित्रवान अपने पति के प्रति, बड़ी सती है, मेरी बात का खंडन कर दो, ये सती नहीं है। अब कोलाहल सोच रहा है मन में, तीसरे प्रश्न का उत्तर तो ये नहीं दे सकेगा।
तीसरे प्रश्न का उत्तर तो ये नहीं दे सकता है, किंतु यामुनाचार्य जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, कितना सुंदर उत्तर। यामुनाचार्य जी क्या कहते हैं, राजा को अग्नि का, वायु का, सूर्य का, चंद्र का, यम का, कुबेर का, वरुण का और इंद्र का प्रतिनिधि कहा गया। इन 8 लोगों का प्रतिनिधि कहा गया राजा को। किस किस का? चंद्र का, अग्नि का, वायु का, सूर्य का, चंद्र का, यम का, कुबेर का, वरुण का और इंद्र का। इन 8 लोगों का प्रतिनिधि कहा गया राजा को। तो रानी ने जो राजा के साथ में विवाह किया, अकेले राजा के साथ में किया ना, 8 लोगों के साथ में और विवाह किया, तो रानी सती हुई? सती हुई रानी? तो क्या हो गई? असती हो गई। रानी सती हुई। अब इस बात को सुनकर के रानी रुष्ट होगी? क्यों रुष्ट नहीं होगी? क्योंकि उसका पति 8 का प्रतिनिधि है। तो केवल पति के साथ में विवाह नहीं हुआ, साथ में इन 8 देवताओं के साथ में विवाह हुआ है। यदि किसी स्त्री को यह कहो कि तुम्हारा पति जो है परमेश्वर का स्वरूप है, होता है तो नहीं, परमेश्वर का स्वरूप होता है ये नहीं पूछना हूं, ऐसा कहा गया तो शास्त्रों में पति क्या है? परमेश्वर का स्वरूप है। और उस स्त्री से कहो कि तुमने पति के साथ साथ परमेश्वर से भी विवाह किया, इसको सुनकर के स्त्री रुष्ट होगी? इसको सुनकर के तो स्त्री रुष्ट नहीं होगी। जब रानी ने भी ये सुना कि राजा जो है 8 लोगों का प्रतिनिधि है, तो केवल अकेले राजा के साथ में विवाह नहीं हुआ, 8 और देवताओं के साथ में भी विवाह हुआ है। तो एक पति के प्रति रानी कैसे निष्ठावान हो गई, सती कैसे हो गई? सुनकर के राजा भी आश्चर्य में पड़ गया, रानी भी आश्चर्य में पड़ गई। अरे इतना सुंदर उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर। और उसी समय कोलाहल ने क्या किया? हाथ जोड़ करके यामुनाचार्य जी के चरणों की शरण ग्रहण कर ली। और जितने सभासद लोग थे ना, वो क्या कहने लगे जोर जोर से, आलवंदार आलवंदार आलवंदार। आलवंदार का अर्थ क्या हुआ? ये विजयी हो गए, ये विजयी हो गए, ये विजयी हो गए। तब से यामुनाचार्य जी का एक नाम क्या हो गया? आलवंदार। ऐसे बोलने में आनंद आया? कैसे बोलेंगे आनंद आएगा? आलवंदार। कैसे बोलने में आनंद आएगा? आलवंदार। तब से यामुनाचार्य जी का नाम क्या हो गया? आलवंदार। ये आलवंदार हुआ तमिल भाषा में नाम, संस्कृत में नाम क्या हुआ? यामुनाचार्य जी। ऐसी यामुनाचार्य जी की महिमा है। उसके बाद और बहुत सारी कथाएं यामुनाचार्य जी की। राजा ने उनको आधा राज्य दे दिया। यामुनाचार्य जी का विवाह भी हुआ, वो अपने पत्नी इत्यादि के साथ में उसी स्थान पर निवास करने लगे। और बाद में श्रीनाथ मुनि जी के एक शिष्य हुए राम मिश्र जी, वो आए, वो यामुनाचार्य जी के साथ में उनकी भेंट हुई। बहुत सारी और लीलाएं हैं। फिर यामुनाचार्य जी वहां से श्रीरंगम आए और यहाँ पर निवास किया उन्होंने। श्रीरंगनाथ जी की सेवा का उन्होंने बहुत सुंदर वैशिष्ट है, बहुत सुंदर उनकी सेवा की सुचारू व्यवस्था की। तो बहुत सारी और लीलाएं हैं, हम लोग फिर उन सब लीलाओं को श्रवण करेंगे। आज समय भी हो गया है, आज यहीं तक रहे। श्री यामुनाचार्य जी के चरणों में हमारा प्रणाम है, वो हम पर दया करें, हमारे हृदय में भी शास्त्रों के ऐसे अर्थ प्रकाशित हों, हम भी गुरु वैष्णवों की सेवा के प्रति ऐसे निष्ठावान हो सकें। ये यामुनाचार्य जी के, रामानुजाचार्य जी के चरणों में हमारी प्रार्थना। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। संजय प्रभु की जय। हमारे लिए तो यामुनाचार्य जी की है। अरे अनादि प्रभु वाला ऑफर मुझे वो लीला थोड़ी सी बता दे। रामानुजा ने जब दीक्षा ली थी ना, तो किस तरह से जी उन्होंने अपना प्राण उन्होंने छोड़ दिया था, तो किस तरह से दीक्षा ली? यामुनाचार्य जी ने जब रामानुजाचार्य जी वो खंडन कर रहे थे ना, उस समय वैष्णव धर्म का बड़ा यामुनाचार्य, ये हमारे रामानुजाचार्य जी, उस समय उनका नाम था लक्ष्मण देशिक। उनकी महिमा को, उनकी प्रतिभा को सुनकर के यामुनाचार्य जी बड़े प्रभावित थे। तो उनके एक शिष्य थे, जहाँ तक मुझको स्मरण है, गोष्ठी पूर्ण जी। उन्होंने उस समय, रामानुजाचार्य जी रहते थे वहाँ जहाँ से हम आए अभी, कहाँ? वरदराज भगवान जी के वहाँ पर, वहीं कांचीपुरम में, वहीं हम गए ना उस स्थान पर जहाँ उनका क्या नाम था? श्री पेरुम्बुदुर। वहाँ पर उनका आविर्भाव हुआ है रामानुजाचार्य जी का। तो उनकी महिमा सुन करके यामुनाचार्य जी ने अपने एक शिष्य गोष्ठी पूर्ण जी को, उनके हाथ में एक स्तोत्र की रचना करके कि तुम ये स्तोत्र ले जाओ, मैं लिख करके दे रहा हूँ, और इसको तुम भगवान वरदराज जी के सामने जा करके सुनाना, और वहीं पर
रामानुजाचार्य जी आते थे प्रतिदिन दर्शन करने। तो जब ये गोष्ठी पूर्ण जी उस स्थान पर गए और उन्होंने उस स्तोत्र को पढ़ने लगे, उस स्तोत्र में इतनी सुंदर सुंदर भावनाएं व्यक्त की गई थी कि रामानुजाचार्य जी बड़े आकर्षित हुए। उन्होंने गोष्ठी पूर्ण जी से पूछा कि भाई ये स्तोत्र किसने लिखा है? तो उन्होंने बताया ये स्तोत्र हमारे गुरु जी ने लिखा। वो कहाँ पर रहते हैं? वो श्रीरंगम में रहते हैं। आप यदि उनका दर्शन करने जाना चाहें तो आप उनका दर्शन करने जा सकते हैं। रामानुजाचार्य जी गोष्ठी पूर्ण जी के साथ में कहाँ आए? श्रीरंगम में पधारे। किंतु तब तक यामुनाचार्य जी का उन्होंने अपना अप्रकट लीला आविष्कार कर दी थी। तो उनका शरीर जो है उसी अवस्था में था जब रामानुजाचार्य जी पहुंचे। तो जब वो पहुंचे उस स्थान पर तो उनकी 3 उंगली जो है ऐसे बंद थी। अब जब 3 उंगली बंद हैं तो रामानुजाचार्य जी ने, यहाँ गुरु जी ने वर्णन किया उसमें, वो समझ गए कि इनकी कोई 3 इच्छा जो है वो अपूर्ण रह गई है। तो रामानुजाचार्य जी ने उनकी 3 अपूर्ण इच्छाओं को जानकर, वो तो मन मन में प्रेरणा देने वाले हैं ना, उनके माध्यम से प्रकाशित करेंगे। तो रामानुजाचार्य जी जान गए कि भैया इनकी कोई 3 इच्छा प्रकाशित है। तो रामानुजाचार्य जी ने उनके निकट में बैठकर, यहाँ गुरु जी ने बतलाया है, उनके निकट में बैठकर रामानुजाचार्य जी ने 3 प्रतिज्ञा की। यामुनाचार्य जी की 3 अभिलाषाएं थी, उनको जानकर रामानुजाचार्य जी ने 3 प्रतिज्ञा की। पहली प्रतिज्ञा क्या की कि मैं श्री वैष्णव मत को ग्रहण करके, ये जो आपका श्री वैष्णव मत है, मैं इसको ग्रहण करूंगा और अज्ञान से मोहित जीवों को मैं 5 संस्कारों से संपन्न करूंगा। श्री संप्रदाय में 5 संस्कार होते हैं, हमारे संप्रदाय में भी होते हैं। श्री संप्रदाय में होते हैं ना, ताप, मुद्रा, नाम, मंत्र, यज्ञ, याज्ञ, ऐसे करके 5 संस्कार होते हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने पहली प्रतिज्ञा क्या की? मैं श्री संप्रदाय को ग्रहण करूंगा और अज्ञान से मोहित जीवों को 5 संस्कारों से संपन्न करूंगा। और द्राविड़ आमनाय में जो ये गुरु परंपरा चली आ रही है, यामुनाचार्य जी की, श्रीनाथ मुनि जी, ये सब जो गुरु परंपरा चली आ रही है, इसमें सारे जीवों को मैं क्या करूंगा? इसमें दीक्षित करके उनको शरणागति धर्म की ओर मैं उन्मुख करूंगा। ये जब पहली प्रतिज्ञा की रामानुजाचार्य जी ने तो 1 उंगली खुल गई, 1 उंगली खुल गई यामुनाचार्य जी। दूसरी प्रतिज्ञा क्या की? मैं जगत जीवों के कल्याण के लिए वेदांत के श्री भाष्य की रचना करूंगा। जैसे हमारा भाष्य गोविंद भाष्य, ऐसे वेदांत की रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य की रचना की। जब ये प्रतिज्ञा की, दूसरी उंगली खुल गई। तीसरी प्रतिज्ञा क्या की कि पराशर ऋषि ने जीव और ईश्वर आदि के स्वभाव, उपाय आदि का प्रकाश कर जिस पुराण रत्न की रचना की है, मैं उसका अभिधान माने डिक्शनरी प्रस्तुत करूंगा, जिससे इन सब विषयों में साधारण जीवों का भी प्रवेश हो सके। जब ये तीसरी प्रतिज्ञा की, यामुनाचार्य जी की तीसरी उंगली भी खुल गई। जब ये सब लीला प्रकाशित हुई वहां पर, तो सारे लोग जो उपस्थित है सब जान गए कि यामुनाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी को अपने सक्सेसर के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। ये रामानुजाचार्य जी क्या होंगे? भविष्य में वैष्णव धर्म के विशेष संरक्षक होंगे। ये लीला वहां पर संपादित हुई। उसके पश्चात तो रामानुजाचार्य जी की सब लीलाएं हम लोग यहाँ पर सुनते ही हैं। तो आज यहीं तक रहे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।